अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बेसिक टू एडवांस प्रीमियम लेवल कंप्लीट ब्लॉगिंग कोर्स 2025। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं या आप एक एक्सपीरियंस ब्लॉगर हैं और आप अपनी सक्सेस को स्केल अप करना चाहते हैं, अपनी अर्निंग को स्केल अप करना चाहते हैं, अपने आप को आप ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए दी बेस्ट मास्टरपीस है। आज के दौर में ब्लॉगिंग करना सिर्फ राइटिंग करने का नाम नहीं है। ब्लॉगिंग में आपको अथॉरिटी इंक्रीज करनी पड़ती है, वैल्यू ऐड करनी पड़ती है और अपने कंटेंट में आपको पोटेंशियल शो करवाना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपने कंटेंट की एसईओ करनी पड़ती है। विदाउट एसईओ आप कभी भी ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो इस कोर्स के लास्ट में ना सिर्फ आप ये सीखेंगे आपने किस तरह से एक सक्सेसफुल ब्लॉग क्रिएट करनी है, बल्कि आप ये भी सीख जाएंगे आपने किस तरह से अपनी ब्लॉग को मोनेटाइज करवाना है, कैसे आपने उसकी एसईओ करनी है, कैसे आपने अपनी ब्लॉग को कंसिस्टेंटली ग्रो करवाना है और किस तरह से आपने ट्रेंड्स के साथ जुड़े रहना है 2025 में, क्योंकि अगर आप ट्रेंड्स के साथ जुड़े रहोगे तो आप कामयाब हो। सो ये सब और बहुत कुछ इंशाल्लाह हम इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी अर्निंग भी दिखाऊंगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो चुके हैं ब्लॉगिंग की फील्ड में और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 8 वेबसाइट्स इस वक्त गूगल के ऊपर रैंक कर रही हैं। एक मेरी बिजनेस वेबसाइट है और 7 मेरी ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हैं। सो सब कुछ आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। सो चले बगैर टाइम वेस्ट के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज यही एक चीज है जो मैं आपसे चाहता हूं। और मैं इस कोर्स के आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इस कोर्स में मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा के जाऊंगा जो आपको इंशाल्लाह किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगी। अगर आपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है तो आप किसी से भी पेड कोर्स बाय करके देख लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द कोर्स। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होती है? ब्लॉगिंग को आप यूं समझें कि आपका एक पर्सनल प्लेटफॉर्म है इंटरनेट के ऊपर, जहां पे आप अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हो, लोगों को आप एजुकेट कर सकते हो, लोगों को आप एंटरटेन कर सकते हो और इसके साथ साथ आप अपनी प्रोडक्ट्स को भी सेल आउट कर सकते हो। और वो प्रोडक्ट्स डिजिटल भी हो सकती हैं और फिजिकल भी हो सकती हैं। लेकिन 2025 में ब्लॉगिंग अब वो नहीं है जो आज से 5 साल पहले या आज से 10 साल पहले थी। ब्लॉगिंग में बहुत सारे न्यू टेक्निक्स आ चुकी हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस ऐड हो चुके हैं और अब ब्लॉगिंग में एंडलेस अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है और अनलिमिटेड ग्रोथ है। सो अब थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। ये आउटलाइन को आपने खुद से एक दफा रीड कर लेना। इसके बाद अब ये समझते हैं कि ब्लॉग क्या है। सबसे पहले ब्लॉग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन सिंपल टर्म्स, अ ब्लॉग इज अ रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट और वेब पेज and can either be used for personal use or to fulfill a business need। अब देखिए यहाँ पे ब्लॉग क्या है, सिंपली एक वेबसाइट है, एक रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट जिसके ऊपर डेली बेसिस पे पोस्ट शेयर होती है और उसको आप यूज कर सकते हैं। एंड कैन आइदर बी यूज फॉर पर्सनल यूज, आप पर्सनली भी उसको यूज कर सकते हैं, और टू फुलफिल अ बिजनेस नीड, आप किसी बिजनेस पर्पज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे 2 लाइन की थोड़ी सी हिस्ट्री आप समझ लीजिए ब्लॉग की। इन 1997 जॉन बार्गर, ब्लॉगर फॉर रोबोट विजडम, कॉइन्ड द टर्म वेब ब्लॉग। ब्लॉग को पहले वेब ब्लॉग कहा जाता था। ब्लॉग का जो रियल नेम था, जो सबसे पहले नेम था, वो वेब ब्लॉग था और ये नेम रखा गया था 1997 में। जॉन बार्गर ने इसको रखा था। लेकिन हम इसको ब्लॉग क्यों कहते हैं? वो हम इसलिए कहते हैं कि 1999 में पीटर मेरहॉज ने इसका नेम ब्लॉग रख दिया था शॉर्ट करके। सो ये होगी ब्लॉग की शॉर्ट सी हिस्ट्री। अब यहाँ पे सक्सेसफुल ब्लॉग्स की एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस काम में अर्निंग पोटेंशियल कितना है, लोग उससे ऑलरेडी जो कामयाब है वो कितना कमा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप एक काम स्टार्ट करो लाखों रुपए का ख्वाब लेके कि मैं इस काम से लाखों रुपया कमाऊंगा, लेकिन ऑलरेडी जो लोग उससे काम कर रहे हैं वो उससे हजारों रुपए भी ना कमा पा रहे हो, तो फिर आपका वो काम स्टार्ट करना बेवकूफी है। इसलिए हमने पहले ये देखना है कि इससे जो ऑलरेडी लोग हैं वो कितना कमा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये टॉप 10 हाईएस्ट अर्निंग ब्लॉगर्स 2024 में जो हाईएस्ट अर्निंग ब्लॉगर्स है ना, वो हम देखते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे जो हमारे पास है वो है टिमोथी साइक्स। ये बंदा ब्लॉगिंग से अर्निंग करता है $1 मिलियन पर मंथ, $10 लाख पर मंथ अर्न करता है ब्लॉगिंग से। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ब्लॉगिंग में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अब हम इसकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट देखते हैं। देखिए ये इसकी वेबसाइट है। सिंपली हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल में इसको ओपन करते हैं और ये आप देखें, ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट इसकी ब्लॉग है। यहाँ पे ये देखें, और ये ब्लॉग इसको $10 लाख पर मंथ दे रही है। इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं सैमरश के जरिए। देखिए इसका गूगल इंडेक्स 3.08 के है, बिंग इंडेक्स इसका 2.37 के है, सैमरश रैंक इसका 64.0 के है और सैमरश बैकलिंक्स इसके 5.77 के हैं। तो जी हाँ, अच्छी ब्लॉग है, मेहनत की है, आप भी मेहनत कर सकते हो। और ये आपने मेहनत कैसे करनी है और आपने इस मुकाम के ऊपर कैसे पहुंचना है, इसी कोर्स में आप इंशाल्लाह सीख के जाओगे। इसके बाद अब देखते हैं जो सेकंड नंबर पे हमारे पास वेबसाइट है। ये देखें, ये ओनर है चियारा फिरागनी और ये अर्न कर रही है $2,50,000 पर मंथ। सो नेम इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे ये $2,50,000 अर्न कर रही है। इसकी वेबसाइट हम यहाँ से देखते हैं। देखिए ये इसकी वेबसाइट है।
इसको भी यहाँ से कॉपी करके देखते हैं, एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। जस्ट हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद गूगल के ऊपर आके पेस्ट करना है, एंटर प्रेस करना है। एंड यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी वेबसाइट है और देखें सिंपल वेबसाइट है, इटालियन लैंग्वेज में ये वेबसाइट है, इंग्लिश में नहीं है। तो देखें इटालियन लैंग्वेज देखें बहुत कम होती है इंग्लिश के मुकाबले में, इंग्लिश ज्यादा आम है, लेकिन इटालियन लैंग्वेज में होने के बावजूद ये $2,50,000 पर मंथ अर्न कर रही है। और ये देखिए इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम आते हैं ना, यहाँ पे सिंपल आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, सिंपल सा देखें इसका लेआउट है और आर्टिकल ओनली पब्लिश यहाँ पे करते हैं। निश इनकी यहाँ पे फैशन है, ब्यूटी है और लाइफस्टाइल है। इसको अगर हम एनालाइज करते हैं सैमरश के थ्रू, यहाँ पे देखें इसकी रैंकिंग उससे बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये वेबसाइट अच्छी अर्निंग कर रही है। इसी तरह तीसरे नंबर पे ये हमारे पास ये 2,38,000 पर मंथ अर्न कर रही है। इसी तरह चौथे नंबर पे ये हमारे पास है सारा टाइटस, ये 2 लाख पर मंथ अर्न कर रही है ब्लॉगिंग से। इसी तरह नंबर 5 पे ये भी 2 लाख पर मंथ अर्न कर रहा है। नंबर 6 पे हमारे पास ये है। तो यहाँ पे इतना आपको पता चल गया कि ब्लॉगिंग में लोग अर्निंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सो आज के दौर में आपने ब्लॉग्स को ओनली वेबसाइट्स नहीं समझना, ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर भी हैं, एजुकेटर्स भी हैं, एंटरटेनर्स भी हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। और सबसे मजे की बात यह कि आपको ब्लॉगर बनने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और ना ही आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी है। सिर्फ आपके पास स्किल होनी चाहिए और आपके पास राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हाउ ब्लॉग्स मेक मनी। इससे पहले कि हम प्रैक्टिकली कोर्स को स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं कि आप पहले ये समझ लो कि ब्लॉग्स किस तरह से मनी जनरेट करती हैं, पैसा जनरेट करती हैं, डॉलर्स जनरेट करती हैं। और यकीन कीजिए कि अगर आप सही तरीके से ब्लॉगिंग करते हो तो ब्लॉग्स आपके लिए अर्निंग मशीन्स होती हैं, जिनसे आपकी सोच से भी ज्यादा डॉलर्स निकलते हैं। सो एक ब्लॉग क्रिएट करके आप बहुत तरह से अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे 4 मेन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम ब्लॉगिंग। एडवर्टाइजिंग से अर्निंग करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को एडसेंस से अप्रूव करवाना पड़ता है। जब आपकी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव होती है, एडसेंस आपकी वेबसाइट के ऊपर एड्स चलाता है और उन्हीं एड्स से हमें अर्निंग होती है। इसके बाद मेथड नंबर 2 हमारे पास है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक और बहुत पावरफुल मेथड है ब्लॉगिंग से अर्निंग करने का। इसमें आप क्या करते हो, दूसरों के प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करते हो। अपनी वेबसाइट के अंदर अपने आर्टिकल्स में आप लिंक लगाते हो, अपना एफिलिएट लिंक, लोग उसके ऊपर क्लिक करके प्रोडक्ट को बाय करते हैं, उसका आपको कमीशन मिलता है। ना ही आपकी अपनी प्रोडक्ट होनी है, ना ही आपने सेल करनी है, जस्ट आपने लिंक लगाना है अपने आर्टिकल में या अपनी वेबसाइट में किसी भी जगह पे, और हर सेल के ऊपर आपको अपना कमीशन मिलता रहेगा। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, वो ट्रैफिक आपने कैसे लेके आनी है वो आगे चल के हम समझते हैं। और ये सब कुछ हमने ऑर्गेनिकली करना है, 2 नंबर तरीका कोई नहीं यूज करना। सो ब्लॉगिंग से अर्निंग करने का मेथड नंबर 3 हमारे पास है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। जब आपकी ब्लॉग के ऊपर थोड़ी सी ट्रैफिक आती है, डिफरेंट ब्रांड्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारी कंपनीज आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि हमने आपकी वेबसाइट के ऊपर अपनी पोस्ट लगवानी है, अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना है। इट मींस के स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगवा के अपनी एडवर्टाइजिंग करवानी है आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो उसका वो आपको पे करते हैं। इसके भी आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, $500, $1,000, $1,500 भी मिल जाते हैं और यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। इसके बाद फाइनली द लास्ट मेथड हमारे पास है, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, या आप सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। फॉर एग्जांपल ई बुक्स को आप सेल कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज को आप सेल कर सकते हो, या पेड टेम्पलेट्स बना के उनको आप सेल कर सकते हो अपनी ब्लॉग्स पे। और ये देखें, ये एक फूड ब्लॉगर है, ये ओनली एफिलिएट मार्केटिंग करके $10,000 पर मंथ अर्न करता है अपनी ब्लॉग से। फूड की इसकी ब्लॉग है, फूड की रेसिपीज, फूड के रिव्यूज अपनी ब्लॉग के ऊपर अपलोड करता है और $10,000 पर मंथ अर्न कर रहा है, और ओनली एफिलिएट मार्केटिंग से। बाकी एडवर्टाइजिंग से अलग से अर्न कर रहा है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट से अलग से अर्न कर रहा है, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से $10,000 पर मंथ अर्न कर रहा है। सो अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि ब्लॉगिंग क्या है, इसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना है, सक्सेस स्टोरीज भी आपने देख ली और ब्लॉगिंग की हिस्ट्री भी आपने देख ली है। अब यहाँ पे टाइम हो चुका है कि आपने अपनी ब्लॉग किस तरह से सेटअप करनी है, हाउ टू सेटअप योर ब्लॉग, और यहीं से सही मायनों में आपकी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट होती है। जैसे हम ब्लॉग को सेटअप की बात करते हैं, ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से अपनी ब्लॉग सेटअप करनी है, और अगले कुछ ही मिनटों में आपके पास अपनी एक ब्लॉग होगी रेडी टू गो लाइव ऑन गूगल। सो ब्लॉग को सेटअप करने के लिए स्टेप नंबर 1, हमने अपनी प्रॉफिटेबल निश डिसाइड करनी है कि किस निश के ऊपर हमने काम करना है, कौन सी हमें ज्यादा प्रॉफिट देगी और किस में हमें इंटरेस्ट भी हो। और ये सबसे मुश्किल स्टेप होता है, अपनी निश को डिसाइड करना है। अगर आपने ये स्टेप अच्छे से कर लिया, अपनी निश आपने बेटर डिसाइड कर ली जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसके ऊपर आप अच्छे से काम कर सको, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो और उसमें अर्निंग भी अच्छी हो, तो फिर आप यूं समझें कि आपका सक्सेसफुल होना 80% कंफर्म हो चुका है। सो अपनी निश डिसाइड करने के लिए आपने इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करना है। नंबर 1, पैशन। वो निश आपने चूज करनी है जिसमें आपको राइटिंग करने में पैशन हो, इंटरेस्ट हो, आप राइटिंग करते वक्त बोरिंग ना हो, बल्कि आपका उस काम में दिल लगा रहे। अगर आप इस तरह की निश चूज करोगे तो यकीन कीजिए आप काम करके कभी भी थकोगे नहीं और आप जितना मर्जी काम करते जाओगे, क्योंकि वो आपका पैशन होगा, वो आपका इंटरेस्ट होगा।
होगा, आपको मजा आएगा काम करने का। तो सबसे पहले आपने वो निश चूज करने जिसमें आपको पैशन हो। नंबर 2 पे आपने वो निश चूज करने जिसमें आपकी स्किल बेटर हो। ये ना हो कि आप ऐसी फील्ड चूज कर लो जिसमें आपको राइटिंग करनी ही ना आती हो, आपके पास एक्सपीरियंस ही कोई ना हो, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 3 जो आपने पॉइंट फॉलो करना है निश डिसाइड करते हुए, मार्केट डिमांड। लोग जिसके बारे में सर्च करते हो, जिसको लोग जानना चाहते हो, जिसके बारे में लोग पढ़ना चाहते हो और जिसको लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो, ऐसे निश आपने बिल्कुल भी चूज नहीं करनी जिसमें लोगों का इंटरेस्ट ही ना हो। स्टेप नंबर 2 में हम देखते हैं कि कौन से हमने टूल्स यूज करने हैं निश रिसर्च करते हुए, और ये टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने नोट करके अपने पास रखना है, क्योंकि जब तक आप ब्लॉगिंग करते रहोगे इन टूल्स की आपको जरूरत पड़ती रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि आपने एक दफा निश रिसर्च करनी है तो ये टूल आपने यूज करने उसके बाद आपने यूज नहीं करने, जब तक आपने ब्लॉगिंग करनी है इन टूल्स की आपको लाजमी जरूरत पड़ती रहनी है। सो अपनी नोटबुक अपने पास पकड़ लीजिए। यहाँ पे नंबर 1 टूल हमारे पास है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स से हमें टॉपिक्स मिल जाते हैं जो कि ट्रेंडिंग के ऊपर होते हैं, जिनके ऊपर आर्टिकल राइट करके हमारा आर्टिकल रैंक होता है, लोगों के सर्च में आता है, और यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक ट्रेंड के ऊपर है, किसको लोग डिमांड कर रहे हैं, ऑडियंस की डिमांड कौन सी है, हमने राइट किस टॉपिक के ऊपर करना है। इसके बाद टूल नंबर 2 जो हमने यूज करना है वो है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी चेक कर सकते हैं और अपने कीवर्ड्स को आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। एंड टूल नंबर 3 यहाँ पे 2 टूल हमारे पास हैं, एक AHREFS है और एक SEMrush है। इन दोनों टूल्स को हम यूज कर सकते हैं अपनी कंपटीटिव रिसर्च करने के लिए और अपने जो कंटेंट में हमारे गैप है उसको फाइंड करने के लिए, ताकि उसको खत्म किया जाए और अपनी ब्लॉग को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, ग्रो करवाया जाए। तो ये 3-4 टूल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इनको यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं गूगल ट्रेंड्स को। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर ऑप्शन है गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट ओपन होगी। सिंपली आपने 1 क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद ये देखें यहाँ पे ये गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को पहले पता हो गूगल ट्रेंड्स का, लेकिन ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। यहाँ पे बेसिक से मैं आपको सिखाऊं कि आपने किस तरह से गूगल ट्रेंड्स को यूज करना है। तो अगर आपको ये स्टेप का पता है तो आप इस स्टेप को स्किप करके आगे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता, आप बिगिनर है, तो आप इसको सीखें। गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर देखिए ट्रेंडिंग नाउ लिखा है, जस्ट हमने ट्रेंडिंग नाउ के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो भी टॉपिक ट्रेंड कर रहे होंगे सारे के सारे टॉपिक्स हमारे सामने शो हो जाएंगे। ऊपर देखिए हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है, तो पाकिस्तान में जो टॉपिक ट्रेंडिंग के ऊपर है, जो टॉपिक ट्रेंड कर रहे हैं, लोग जिनको सर्च कर रहे हैं, वो टॉपिक्स हमारे सामने यहाँ पे शो हो चुके हैं। नंबर 1 पे देखिए बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज, इस टॉपिक को लोग सर्च कर रहे हैं। इसी तरह नंबर 2 पे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका लाइव, ये टॉपिक भी ट्रेंडिंग के ऊपर है। नंबर 3 पे यहाँ पे देखें बिग बॉस 9 दिसंबर 2024, तो इसका मुझे पता नहीं है ये क्या है, लेकिन ये टॉपिक भी ट्रेंडिंग के ऊपर है। इससे नीचे वाला भी ट्रेंडिंग के ऊपर है, उससे नीचे वाला भी। और ये राइट साइड पे स्टार्टर वाले सेक्शन में देखें, यहाँ पे मैं बता रहा है कि ये टॉपिक कितने मिनट पहले ट्रेंडिंग के ऊपर आया था। यहाँ पे देखें 50 मिनट पहले ये टॉपिक हमारा ट्रेंडिंग के ऊपर आया था, बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज। इसी तरह ये दूसरा टॉपिक 13 घंटे पहले ट्रेंडिंग के ऊपर आया था, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका लाइव। तीसरा टॉपिक 20 घंटे पहले ट्रेंडिंग के ऊपर आया था, चौथा 17 घंटे पहले, पांचवा 19 घंटे पहले। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम पीरियड है। और सबसे मेन चीज यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आपने देखना है। सर्च वॉल्यूम देखें, फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज, इसको 20,000 लोगों ने सर्च किया, 20,000 से ज्यादा लोगों ने। सेकंड वाले को यहाँ पे देखें 10,000 से ज्यादा लोगों ने सर्च किया। थर्ड वाला बिग बॉस वाला जो टॉपिक है, इसको 2,000 से ज्यादा लोगों ने सर्च किया। इसी तरह यहाँ पे नंबर 4 पे जो टॉपिक है इसको भी 2,000 से ज्यादा लोगों ने सर्च किया। नंबर 5 पे भी जो टॉपिक है उसको भी 2,000 से ज्यादा लोगों ने सर्च किया है। और नंबर 3 पे जो टॉपिक है उसको 1,000 से ज्यादा लोगों ने सर्च किया है। तो ये सर्च वॉल्यूम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमें अंदाजा होता है कि इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, इसकी ऑडियंस डिमांड कितनी है। जिस टॉपिक की ऑडियंस डिमांड ज्यादा होगी, जिसको लोग ज्यादा सर्च कर रहे होंगे, उसके ऊपर आपने आर्टिकल राइट करना है। ये मेरी बात आपने याद रखनी है, तभी हमारी ब्लॉग ग्रो करेगी, रैंक करेगी और डॉलर ज्यादा जनरेट करेगी। इसके बाद यहाँ से ऊपर लेफ्ट साइड देखें हम लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पे पाकिस्तान लोकेशन सिलेक्ट किया। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें डिफरेंट बहुत सारी हमारे पास कंट्रीज है। तकरीबन जितनी भी कंट्रीज है सारी की सारी यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स में हमें मिल जाती हैं। तो जिस कंट्री में आप सर्च करना चाहते हैं उस कंट्री को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को। तो देखें यहाँ में यूनाइटेड स्टेट्स को हमने सिलेक्ट करना है। देखें जैसे हमने सिलेक्ट किया तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो टॉपिक ट्रेंडिंग के ऊपर है वो हमारे सामने यहाँ पे शो हो चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर कंट्री में अलग टॉपिक्स ट्रेंडिंग के ऊपर होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट और टॉपिक्स हैं। तो ये यहाँ पे देखें जो फर्स्ट वाला टॉपिक है इसको 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अमेरिका में सर्च किया है। सेकंड वाले को देखें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सर्च किया है। थर्ड वाले को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सर्च किया है। फोर्थ वाले को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने सर्च किया है। तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी आपके सामने। इसके अलावा आपको एक और मजे की चीज बताता हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर ऑल कैटेगरीज लिखा है। अगर आप ऑल कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आपके सामने शो हो जाएंगी।
तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में सर्च करना चाहते हैं, किस कैटेगरी के आप ट्रेंड्स को फाइंड करना चाहते हैं। फिर आपके सामने सिर्फ उसी कैटेगरी के ट्रेंड्स शो होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी। देखें जैसे ही हमने टेक्नोलॉजी को सर्च किया, अब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स हमारे सामने शो हुए हैं और इस वक्त इन 24 घंटों में हमारे पास टेक्नोलॉजी के 6 ट्रेंड्स है यूएसए में। अगर आप टेक की निश में ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो आपने इन टॉपिक्स को फॉलो करना है। इन 6 में से आप किसी एक के ऊपर भी राइट करेंगे तो उसके ऊपर आपको अच्छी खासी ट्रैफिक मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी उसमें सर्च कर रहे होंगे, तो आपका आर्टिकल भी सर्च में आएगा। और जो ट्रैफिक आपको गूगल सर्च से मिलती है उसकी अर्निंग भी आपको बहुत ज्यादा होती है, डबल होती है। और यहाँ पे देखें टेक्नोलॉजी के अलावा और भी हमारे पास काफी ज्यादा कैटेगरीज हैं। हेल्थ भी है यहाँ पे डिफरेंट। अगर आप हेल्थ की लगाते हैं तो हेल्थ में यहाँ पे 24 घंटों में कोई भी टॉपिक ट्रेंड नहीं कर रहा। ब्यूटी की निश में यहाँ पे ये एक टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। और यहाँ से आप टाइम पीरियड को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए 24 आवर्स का हमने लगाया था, अपन 7 डेज का लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे 7 डेज में जो ट्रेंडिंग के ऊपर टॉपिक्स हैं वो सारे हमारे सामने शो हो चुके हैं। तो इस तरह से आप गूगल ट्रेंड्स को यूज कर सकते हैं अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फाइंड करने के लिए। और ये टूल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। अब देखते हैं सेकंड टूल को। ये टूल भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उबर सजेस्ट इसका नेम है। जस्ट आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है उबर सजेस्ट, ये लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऊपर हमारे सामने उबर सजेस्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी नील पटेल के नाम से। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपने सर्च करना है कोई भी कीवर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप उबर सजेस्ट को यूज कर सकते हैं कीवर्ड सर्च करने के लिए। तो जो भी आप कीवर्ड है, जिस टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल राइट करना चाहते हैं, जो आपका फोकस कीवर्ड है, आपका प्राइमरी कीवर्ड है, ये जो आपका सेकेंडरी कीवर्ड है, जिसकी भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, सिंपली आपने उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने उसके लोकेशन सेलेक्ट करने है कि आप कीवर्ड रिसर्च किस कंट्री में करना चाहते हैं। यूएसए में करना चाहते हैं, यूके में करना चाहते हैं, यूरोप में करना चाहते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, किसी भी कंट्री में आप करना चाहते हैं। सिंपली आपने यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने सर्च कर देना है। लेट्स सपोज कि हमारी एक फिटनेस की ब्लॉग है, तो हम यहाँ पे कीवर्ड सर्च करते हैं बॉडी फिटनेस, लिख के जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे उसके रिजल्ट्स हमारे सामने शो हो चुके हैं। सर्च वॉल्यूम बॉडी फिटनेस कीवर्ड का 1000 है। और यहाँ पे ये भी बताया कि ब्राजील में देखे 3600 लोगों ने सर्च किया है, इंडिया में 3600 लोगों ने सर्च किया है, मैक्सिको में 1900 लोगों ने सर्च किया है, स्पेन में इसी कीवर्ड को 1300 लोगों ने सर्च किया है, अमेरिका में 1000 लोगों ने सर्च किया है। तो ये कंट्री वाइज सर्च वॉल्यूम इसने हमें अलग से बता दी है। अब यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी देखते हैं। 48 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है। कीवर्ड डिफिकल्टी को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जितनी कम कीवर्ड डिफिकल्टी होगी ना किसी भी कीवर्ड की, उस कीवर्ड को आपने चूज करना है। जितनी हाई कीवर्ड डिफिकल्टी होगी उसको आपने चूज नहीं करना। ओके, कम कीवर्ड डिफिकल्टी को आपने प्रेफर करना है, हाई कीवर्ड डिफिकल्टी को आपने प्रेफर नहीं करना, क्योंकि जितनी कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी उतना आपका गूगल के ऊपर रैंक करना आसान होगा, और जितनी कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा होगी उतना ही आपका गूगल के ऊपर रैंक करना डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा। इसलिए आपने हमेशा कम कीवर्ड डिफिकल्टी को प्रेफर करना है। इसके बाद यहाँ पे पेड डिफिकल्टी भी बताइए। पेड डिफिकल्टी इसकी इजी है और कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी इसका $2.50 है। सीपीसी भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं पता कि सीपीसी होता क्या है, तो सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक पे आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे। जब आपकी ब्लॉग के ऊपर ऐड लगता है, उस ऐड के ऊपर जो क्लिक होता है ना, उसके यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक है। हर निश का, हर कैटेगरी का सीपीसी अलग से होता है। टेक का और होता है, फिटनेस का और होता है, हेल्थ का और होता है, फैशन का और होता है, ऑटो का और होता है। तो हर निश का सीपीसी अलग से होता है। यहाँ पे इस कीवर्ड का यहाँ पे जो सीपीसी हमारे पास है 2.50 है। अगर आप कोई और कीवर्ड यहाँ पे यूज करते हैं उसका सीपीसी कोई और होगा, तो यहाँ पे भी आपने वो कीवर्ड चूज करना है जिसका सीपीसी भी हाई हो। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, फ्री में हमें ये वाली सर्च भी यहाँ पे मिल जाती है। सजेशन भी इन्होंने दिया है कि आप इस कीवर्ड के अलावा इनको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बॉडी फिट बूट कैंप, इसका 27,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। उससे नीचे वाला देखें फिजिकल फिटनेस 5 कंपोनेंट्स, इसका जो सर्च वॉल्यूम है ये 2900 के करीब है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे कंटेंट आइडियाज वाले सेक्शन में आपको आइडियाज मिल जाते हैं कि जो आपने कीवर्ड यहाँ पे यूज किया है, आपसे पहले लोगों ने उसी के ऊपर जो आर्टिकल राइट किए हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखें ये फर्स्ट वाला आर्टिकल देखें, उसी कीवर्ड के ऊपर उन्होंने राइट किया जो हमने यहाँ पे सर्च किया है। webmd.com ये वेबसाइट का नाम है। सेकंड नंबर पे देखें muscleandfitness.com, इस वेबसाइट ने भी वही आर्टिकल उसी कीवर्ड के ऊपर राइट किया है। तो हम फॉर एग्जांपल इसको ओपन करके देखते हैं। देखें सिंपली हमने इसको न्यू टैब में ओपन करना है और यहाँ पे देखें वही कीवर्ड इन्होंने यूज किया है बॉडी फिटनेस का, जो हमने यहाँ पे सर्च किया था। और ये देखें ये कंप्लीट आर्टिकल। इसी तरह आप जिस भी कीवर्ड को सर्च करते हैं उसके रिलेटेड आपको कंटेंट आइडियाज भी यहाँ से मिल जाते हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, इनको आपने सेव कर लेना है, अपने पास नोटबुक के ऊपर लिख के रख लेना है। ये आगे चल के आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल फ्री टूल्स हैं। सो इन टूल्स को यूज करके आप अपने लिए उस निश को फाइंड कर सकते हो जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, जिसमें आपका
भी इंटरेस्ट है और ऑडियंस का भी इंटरेस्ट है और जिस निश की मार्केट डिमांड हाई है। तो निश फाइंड करने में अगर आपको 1 घंटा लगता है, 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, 4 लगते हैं, 5 लगते हैं, तो आपने लगाने हैं, परेशान नहीं आपने होना। निश अगर आपने अच्छी फाइंड कर ली तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80% कंफर्म है आपकी सक्सेस इंशाल्लाह ताला। निश फाइंड करने के बाद अगला स्टेप हमारे पास है डोमेन एंड होस्टिंग, और डोमेन नेम और होस्टिंग प्रोवाइडर को चूज करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। तो पहले बात करते हैं डोमेन नेम की। आपका डोमेन नेम आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, कोई भी नेम चूज कर लेते हैं, लेकिन हमारा डोमेन नेम हमारी ब्लॉग के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो आपके डोमेन नेम में ये 3 क्वालिटीज लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1, आपका जो डोमेन नेम है वो शॉर्ट होना चाहिए और मेमोरेबल होना चाहिए, मतलब लोगों को याद रहे। जब आप अपनी ब्लॉग का नेम शॉर्ट रखोगे तो लोगों को याद रहेगा, लेकिन अगर आप इतना लंबा नेम रख दोगे, भाई यहाँ से शुरू होता है वहां पे खत्म होता है, तो फिर किसी को भी याद नहीं रहेगा, आपको खुद को भी भूल जाएगा। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी क्वालिटी जो आपके डोमेन नेम में लाजमी होनी चाहिए वो है रेलिवेंसी। आपका डोमेन नेम आपकी नीच से रेलिवेंट हो। ऐसा ना हो कि आपने फिटनेस की ब्लॉग बनानी है और आप नेम उठा के उसका कोई और रख दो जिसका फिटनेस के साथ कोई ताल्लुक ही ना हो। एंड नंबर 3 जो क्वालिटी आपके डोमेन नेम में होनी चाहिए वो उसमें नंबर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नंबर से पाक होनी चाहिए आपकी डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल ये नेम आपके सामने शो है फोटोग्राफी की वेबसाइट है, इसका नेम यहाँ पे है स्नैप फोकस, इसकी निश है फोटोग्राफी और इसका नेम है स्नैप फोकस। देखिए स्नैप फोकस बिल्कुल रेलिवेंट है फोटोग्राफी से, और रीड करने से ये अंदाजा हो रहा है कि ये फोटोग्राफी की ही वेबसाइट होगी। और देखिए शॉर्ट नेम है, नंबर 1 शॉर्ट नेम है, नंबर 2 रेलिवेंट टू निश है, और नंबर 3 इसमें कोई नंबर नहीं है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि आपने किस तरह से डोमेन नेम अपना चूज करना है, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सो डोमेन नेम चूज करने के बाद अब हमने डोमेन नेम को बाय करना है, मगर इससे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर बेस्ट है, हमें होस्टिंग कहां से अच्छी मिलेगी। यकीनन बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि होस्टिंग क्या है, लेकिन जो बिगिनर है जिनको नहीं पता कि होस्टिंग क्या है, उनके लिए मैं बताता हूँ कि होस्टिंग आप यूं समझे कि आप इंटरनेट के ऊपर एक रेंट पे जगह ले रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए। आप इंटरनेट के ऊपर अपनी ब्लॉग के लिए रेंट के ऊपर जगह ले रहे हैं जहां पे आपने अपनी ब्लॉग रखनी है। जरा सोचें कि आप डोमेन बाय कर लेंगे लेकिन आपके पास जगह ही नहीं होगी जहां पे आपने अपनी ब्लॉग रखनी है, जहां पे आपने अपनी डोमेन रखनी है, तो फिर आप डोमेन का क्या करोगे? चोरी हो जाएगी आपकी डोमेन। इसकी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी एक चीज है आप जाके अपनी गली में रख दो या रोड के ऊपर रख दो, थोड़ी देर बाद जाके देखोगे वो चोरी हो जाएगी। तो अगर आप रियल लाइफ में भी कारोबार करना चाहते हो तो आपको दुकान रेंट पे लेनी पड़ती है, फिर उस दुकान में आप अपना सामान रखते हो, फिर आप उसको सेल करते हो। इसी तरह आपको इंटरनेट में ब्लॉग के लिए जगह रेंट पे लेनी पड़ती है, वहां पे फिर आप अपनी ब्लॉग रखते हो, वहां पे फिर आप काम करते हो। सो अब आपने होस्टिंग बाय कैसे करनी है, देखें 3 बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, इसके अलावा आप किसी और को भी यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे किसी को भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा, जिसको आप यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली होस्टिंगर को यूज करता हूँ। इसके अलावा अगर आप गूगल के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आप होस्टिंग प्रोवाइडर लिख के सर्च करते हैं तो बहुत सारी एक कंप्लीट लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। जिससे भी आप बाय करना चाहते हैं उससे आप कर सकते हैं, प्रोसेस सारा सेम होता है, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। सो डोमेन एंड होस्टिंग बाय करने के लिए सिंपली आपने होस्टिंगर के ऊपर आना है। होस्टिंगर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप 1 क्लिक करके डायरेक्ट होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप गूगल के थ्रू आना चाहते हैं तो सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है hostinger.com। hostinger.com लिखे जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है और यहाँ पे बिगेस्ट एवर साइबर वीक सेल लगी हुई है, अप टू 79% ऑफ होस्टिंग प्लस वेबसाइट बिल्डर। तो यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिल रही है, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिल रही है और 24/7 कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रही है। ओनली $2.49 पर मंथ में आपको यहाँ पे प्लान मिल रहा है और यहाँ पे ये साइबर वीक सेल अवेलेबल है। अगर आप इस ऑफर को वेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने साइन अप करना है। साइन अप कैसे करना है, देखें राइट साइड पर लॉगिन लिखा है, जस्ट हमने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आपका पहले अकाउंट बना है तो आपने सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 हम गूगल के थ्रू यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। नंबर 2 फेसबुक के थ्रू आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। नंबर 3 गिट हब के थ्रू भी आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। एंड नंबर 4 आप मैनुअली ईमेल एंड पासवर्ड लगा के यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। सो साइन अप करना सबको आता है, आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद देखिए ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिए होम लिखा है, वेबसाइट्स लिखा है, उसके नीचे डोमेन लिखा है। जस्ट आपने डोमेन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने गेट अ न्यू डोमेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च करना है। अगर आपने कोई नेम ऑलरेडी डिसाइड करके रखा हुआ है, आपके पास नेम है कि आपने इस नेम की वेबसाइट बाय करनी है, डोमेन नेम आपने ये रखना है, सिंपली आपने वो नेम यहाँ पे मेंशन करना है सर्च में और जस्ट आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे आपको बता देगा कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं, किसी ने पहले तो नहीं रखा हुआ। अगर किसी ने ना रखा हुआ तो आप यहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डोमेन नेम किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ, ऑलरेडी किसी बंदे ने उसको परचेस किया हुआ, तो आप उसको परचेस नहीं कर सकते। आपको एक यूनिक डोमेन नेम बाय करना पड़ेगा जो पहले किसी का ना हो। तो यहाँ पे देखिए एआई को भी आप यूज कर सकते हैं। ये होस्टिंगर का यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, जनरेट डोमेन यूजिंग एआई। तो एआई में आपने क्या करना होता है, सिंपली आपने एआई को बताना होता है कि मेरी इस तरह की डोमेन है, ये मैं उसकी निश है और ये मैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको कहते हैं आई वांट टू क्रिएट अ ब्लॉग इन द निश ऑफ फिटनेस। इसके आगे इसको थोड़ी सी हिंट और देते हैं, लाइक फिटनेस हैक्स फॉर बॉयज। एआई को प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हमने जनरेट के ऊपर क्लिक करना, देखें जैसे हमने जनरेट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे डिफरेंस ने डोमेन नेम हमें सजेस्ट कर दिए जो कि अवेलेबल है, ठीक है, जिनको पहले किसी ने बाय नहीं किया। यहाँ पे देखें नंबर 1 boysfitlife.com है, ये अवेलेबल है। boysfithacks.com है, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। और fitnessforboys.com ये नेम भी यहाँ पे अवेलेबल है। और देखें हर डोमेन नेम की अलग अलग प्राइसेस है। यहाँ पे देखें नंबर 1 है boysfitlife.com, इसकी प्राइस है 4.99 पर ईयर, मतलब 1 साल के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं $4.99 में। इसी तरह सेकंड वाली की भी यही प्राइस है, लेकिन जो थर्ड वाली है उसकी प्राइस है $9.99, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। और जो .net वाली होती है ना, उनकी अक्सर प्राइस ज्यादा होती है। सो यहाँ पे जो नेम आपको बेस्ट लगता है, जो आपको सुटेबल लगता है, वो आपने यहाँ पे चूज कर लेना। देखिए यहाँ पे इसको हमने हिंट दिया था कि बॉयज के लिए फिटनेस हैक्स की हमारी ब्लॉग है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसका हिंट रिमूव कर देते हैं, जस्ट हम इसको कहते हैं कि हमारी फिटनेस की ब्लॉग है। और फिटनेस लेके देखें अगर हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे ओनली 2 डोमेन हमें शो करवा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो आपने ए टूल को प्रॉम्प्ट देना है वो आपने क्लियर देना है, थोड़ा सा डीपली देना है, और फिर ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। इसके अलावा अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्च करते हैं एक डोमेन नेम parkfitnessboy.com। देखें जैसे हमने लिखे एंटर प्रेस किया, यहाँ पे होस्टिंगर ने हमें बता दिया कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है, इसको हम बाय कर सकते हैं। इसकी प्राइस यहाँ पे $4.99 पर ईयर, और ये फर्स्ट ईयर यहाँ पे $4.99। अगर आप इसको रीन्यू करेंगे सेकंड ईयर को तो इसकी प्राइस होगी $16.99, जो कि फिर भी कोई इतने ज्यादा नहीं है, तकरीबन पाकिस्तानी 4 से 5 हजार रुपया बन जाएगा। और यहाँ पे देखें सेकंड नंबर पे इसने हमें बताया कि अगर आप पैकेज बाय करना चाहते हैं parkfitnessboy.com +.org +.info, तो ये तीनों डोमेन्स आपको $21.97 में मिल जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपने अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने एक ही डोमेन को बाय करना है, पैकेज की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि वहां पे पैसे थोड़े ज्यादा हैं। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कम पैसे खर्च करो, तो यही बेहतर है आपके लिए। आहिस्ता आहिस्ता जब आप ग्रो करो फिर आप ज्यादा पैसे लगाओ, इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी फिर भी अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। मेरी एडवाइस मिडिल क्लास लोगों के लिए, पैसे वाला बंदा तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। सो एनीवे अब हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे नेम सर्च किया जो कि पहले किसी ने और ने बाय किया हुआ है, तो ये हमें क्या मैसेज देता है। देखिए यहाँ पे एक नेम हम सर्च करते हैं mamabee.com। देखें जैसे हमने इसको सर्च किया, यहाँ पे इसमें बता दिया कि ये नेम ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है, mamabee.com इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो इस तरह का ये मैसेज आपके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको कोई डोमेन नेम पसंद आ जाता है तो आपने उसको बाय कैसे करना है। बाय करने के लिए यहाँ पे देखें ये डोमेन नेम है हमारे पास makestyletogethar.com। फॉर एग्जाम्पल ये डोमेन नेम हम इसको बाय करना चाहते हैं, सिंपली हमने बाय के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे टॉप के ऊपर हमने इसको बताना है कि हम 1 साल के लिए बाय करना चाहते हैं, 2 साल के लिए करना चाहते हैं, 3 साल के लिए करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से 1 साल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके अकाउंट से 1 साल की पेमेंट कट होगी। अगर आप यहाँ से 2 साल को सिलेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है 2 साल की पेमेंट आपके अकाउंट से कट होगी। इसी तरह अगर आप 3 इयर्स को सिलेक्ट करते हैं तो 3 साल की पेमेंट जो आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएगी। यहाँ पे अक्सर लोग परेशान होते हैं, वो सिलेक्ट कर लेते हैं 3 साल, फिर वो नीचे देखते हैं कि टोटल सर बहुत ज्यादा बन रहा है। पीछे तो हमने देखा है कि वो इतने डॉलर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल बहुत ज्यादा बन रहा है। तो आपने ऊपर से 3 इयर्स या 2 इयर्स को सिलेक्ट किया होता है, तो यहाँ पे आपने ईयर्स को सिलेक्ट करना है। ईयर्स को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपने अपना क्रेडिट कार्ड देना है। क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे आपने 3 चीजें देनी होती है। नंबर 1 आपने क्रेडिट कार्ड नंबर देना है। नंबर 2 आपने अपना सीवीवी नंबर देना है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही वो लिखा होता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो भी आपने यहाँ पे इनको देनी है। ये 3 चीजें आप यहाँ पे देखिए अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। ये देने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और आपका यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपकी डोमेन बाय हो जाएगी। तो डोमेन बाय करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन डोमेन बाय करने से पहले आप कोशिश करें कि होस्टिंग आप पहले बाय कर लें। होस्टिंग अगर आप होस्टिंग से बाय करना चाहते हैं तो ये होस्टिंगर के यहाँ पे 3 प्लान है। नंबर 1 प्रीमियम, नंबर 2 बिजनेस एंड नंबर 3 क्लाउड स्टार्टअप। जो पहला प्लान है वो $2.49 पर मंथ में आपको मिला है। इसमें आप 100 वेबसाइट्स को अटैच कर सकते हैं। इसके साथ माइग्रेशन होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस ये आपको मिलती है। इसमें 100 GB SSD स्टोरेज आपको मिलती है। फ्री प्री बिल्ट टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं। फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन इसमें शामिल है। अनलिमिटेड फ्री SSL आपको मिलता है इसमें अनलिमिटेड। इसके बाद यहाँ पे फ्री ईमेल आप क्रिएट कर सकते हैं। वीकली बैकअप आपको मिलेगा और यहाँ पे कुछ चीजें हमें मिलती हैं इस प्रीमियम प्लान में। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास बिजनेस प्लान है जो कि हमें मिलता है $3.49 पर मंथ का, और इसमें भी यहाँ पे 100 वेबसाइट्स को आप अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे और कुछ फीचर्स हैं। एंड प्लान नंबर 3 यहाँ पे क्लाउड स्टार्टअप हमारे पास अवेलेबल है। ये $7.59 पर मंथ में आपको मिलता है और इसमें आप 300 से ज्यादा वेबसाइट्स को अटैच कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जितना बड़ा आप प्लान बाय करते हैं उतने ज्यादा आपको फीचर मिलते हैं, उतनी ज्यादा आपको एडवांटेज मिलते हैं, उतनी ज्यादा आपको स्पेस मिलती है। अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपने यहाँ से प्रीमियम वाला प्लान ही सिलेक्ट करना है। इसको आपने बाय कैसे करना है, जस्ट आपने चूज प्लान के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से लेफ्ट साइड से आपने सिलेक्ट करना है कि आप कितने मंथ्स के लिए होस्टिंग प्लान बाय करना चाहते हैं। नंबर 1 देखिए आप 1 मंथ के लिए बाय करना चाहते हैं, 12 मंथ्स के लिए बाय करना चाहते हैं, 24 मंथ्स के लिए बाय करना चाहते हैं या 48 मंथ्स के लिए बाय करना चाहते हैं।
तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है पहले आप कितने महीनों के लिए बाय करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे 24 महीनों के लिए फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमने बाय करना है 2 साल के लिए, तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो जाएगी राइट साइड से। अब यहीं से कुछ लोग सिलेक्ट कर लेते हैं 48 मंथ, तो बाद में यहाँ पे राइट साइड पे जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा डॉलर्स बन जाते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे परेशान बिल्कुल नहीं है। अगर आप 1 महीने के लिए बाय करना चाहते हैं तो आपने 1 मंथ को यहाँ से सिलेक्ट करना है और 1 मंथ की प्राइस ही आपके सामने शो होगी। यहाँ पे सिंपली आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पे बेहतर यह है कि आप 1 साल के लिए बाय करो एटलीस्ट। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, पेमेंट मेथड आपने कैसे ऐड करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आपका यहाँ पे होस्टिंग प्लान बाय हो जाएगा। सो जस्ट इतना सा काम है। इस तरह से आपने डोमेन एंड होस्टिंग बाय कर लिया। लाजमी नहीं कि आपने होस्टिंग से ही बाय करनी है, जिस प्लेटफॉर्म से आप चाहते हैं वहां से आप बाय कर सकते हैं। तो डोमेन और होस्टिंग बाय करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना वर्डप्रेस सेटअप करना है अपनी वेबसाइट में। डेफिनेटली मुझे यकीन है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अगर आप थक चुके हैं तो आप भैया आप चाय पी सकते हैं या कोई स्नैक्स वगैरह आप और ले सकते हैं। मैं अभी थका नहीं हूं, इंशाल्लाह आपके लिए पूरा कोर्स बना के फिर अपने टेबल से उठूंगा। सो जब आपने डोमेन और होस्टिंग बाय कर ली, डोमेन और होस्टिंग बाय करने के बाद ये होस्टिंगर का एच पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको सी पैनल भी कहते हैं अगर आप किसी और से बाय करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने इसका जो प्लान बाय किया, ये मैंने प्रीमियम प्लान बाय किया हुआ है। एक ऑप्शन तो ये है कि यहाँ पे देखें जो 10 वेबसाइट लिखा है, अगर आपने एक वेबसाइट बाय किया तो यहाँ पे आपके एक वेबसाइट लिखा होगा, अगर 2 आपने बाय किया तो यहाँ पे आपके 2 लिखा होगा। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना और अपनी वेबसाइट में आ जाओगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि यहाँ पे राइट साइड देखें मैनेज लिखा है, जस्ट आप मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे फिर भी सारी वेबसाइट्स आपके सामने शो हो जाएंगी। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि देखें होम के नीचे वेबसाइट्स लिखा है, जस्ट हमने वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे ही हमने वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मेरी 10 की 10 वेबसाइट शो हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जिस वेबसाइट को आप मैनेज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ही बाय की होगी ना, तो हम यहाँ से इस वेबसाइट को ले लेते हैं bbxtimes.com। ये मेरी एक वेबसाइट है, इसके ऊपर हम सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहीं से हम सीखते हैं। देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसके नीचे यहाँ पे देखें वर्डप्रेस एडमिन का ऑप्शन है, ये आपके नहीं आएगा क्योंकि अभी तक आपका वर्डप्रेस सेटअप नहीं हुआ होगा। यहाँ पे नीचे डैशबोर्ड का ऑप्शन आपके सामने शो होगा, यहाँ पे जस्ट आपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला डैशबोर्ड वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है, यहाँ पे वर्डप्रेस वाला ऑप्शन आपके सामने होगा, ओवरव्यू वर्डप्रेस। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपने स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना है, यहाँ पे देखिए इंस्टॉल वर्डप्रेस लिखा है, मेरे यहाँ पे इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस लिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। आपके यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल वर्डप्रेस, जस्ट आपने यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे टॉप के ऊपर देखें वेबसाइट टाइटल पूछ रहा है, तो कोई भी आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे टाइटल देते हैं bbxtimes2, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना सेकंड वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद यहाँ पे नीचे आपका जीमेल अकाउंट पूछेगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी वो वाली जीमेल या ईमेल शो हो जाएगी जो आपने जिससे यहाँ पे प्लान बाय किया होगा, इसीलिए इसको आपने यही रहने देना है। इसके नीचे देखें पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन ये यूजर नेम आप इसको दे सकते हैं। जो भी आप यूजर नेम यहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका आर्टिकल पब्लिश होगा ना, आपके आर्टिकल के नीचे यूजर नेम आएगा कि ये इस वेबसाइट का एडमिन है और इसने ये आर्टिकल पब्लिश किया है। वैसे आप दूसरे लोगों को भी इसका यूजर बना सकते हो, लेकिन बेसिकली पहले तो आपने खुद ही आर्टिकल पब्लिश करने हैं ना, तो आपने यहाँ पे यूजर नेम अपना यूनिक से डिसाइड कर लेना है। अगर आप अपना नेम रखना चाहते हैं रियल नेम, तो आप रियल नेम भी रख सकते हैं। सो ये सब करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और 1 से 2 मिनट के अंदर यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। एंड हे यू गो, ये हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे राइट साइड पे वर्डप्रेस एडमिन लिखा है, जस्ट हमने वर्डप्रेस एडमिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम वर्डप्रेस एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे, हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में आ जाएंगे। अब ये हमारे पास वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है और इस तरह से आपने इसको एक्सेस करना है। और इस वर्डप्रेस एडमिन पैनल से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, न्यू पेज आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई मीडिया अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, कमेंट्स को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, पेरेंट्स में थीम्स वगैरह को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, प्लगइन्स आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, यूजर्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सब कुछ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। सो अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस को इंस्टॉल और सेटअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। नेसेसरी प्लगइन्स हमारे पास यहाँ पे 4 हैं। इनके अलावा और प्लगइन्स भी होती हैं, लेकिन ये मस्ट है, इनको आपने लाजमी अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। वो आपने ऐड कैसे करना है, देखिए लेफ्ट साइड पे प्लगइन्स लिखा है, जस्ट हमने प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमने ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसके सर्च बार में सर्च करना है। सबसे जो पहली हमारे पास प्लगइन है वो है योस्ट एसईओ। जस्ट आपने यहाँ पे योस्ट एसईओ लिख के एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ये टॉप के ऊपर हमारे सामने योस्ट एसईओ के प्लगइन शो हुई है। जस्ट हमने यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे हमने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुकी है। सेकंड नंबर पे जो हमने यहाँ पे प्लगइन ऐड करनी है वो Akismet, AKISMET। ये देखें ये हमारे पास प्लगइन है, सिंपली हमने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद प्लगइन नंबर 3 हमारे पास है WP सुपर कैशे। ये देखें ये वाली, इसको भी जस्ट हमने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। और प्लगइन नंबर 4 द लास्ट प्लगइन बट नॉट द लीस्ट, एलिमेंटर। तो आपने एलिमेंटर को भी यहाँ पे ऐड कर लेना। ये देखें ये वाली प्लगइन है, इसको भी हम यहाँ से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट हमने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आना है। यहाँ पे देखिए हमारी प्लगइन इंस्टॉल तो हो चुकी है लेकिन एक्टिवेट नहीं हुई। अब हमने सारी प्लगइन्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने बल्क एक्शन परफॉर्म करना है। बल्क एक्शन में हमने एक्टिवेट को सिलेक्ट करना है और जस्ट हमने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सारी प्लगइन्स एक्टिवेट हो जाएंगी। सो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल भी कर ली और एक्टिवेट भी कर ली, लेकिन आपने सोचना है कि सर ये प्लगइन्स हमने इंस्टॉल क्यों किया, इनका मकसद क्या है? तो मकसद यहाँ पे समझते हैं कि प्लगइन्स हमने इंस्टॉल क्यों किया। देखिए जो पहली प्लगइन है योर्स एसईओ हेल्प्स ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर सर्च इंजन, ये आपकी हेल्प करती है आपके कंटेंट की एसईओ को बेहतर करने के लिए। सेकंड नंबर पे Akismet प्रोटेक्ट्स योर ब्लॉग फ्रॉम स्पैम कमेंट्स। Akismet प्लगइन आपकी ब्लॉग को प्रोटेक्ट करती है स्पैम कमेंट से। अभी आपको आइडिया नहीं है लेकिन जब आप ब्लॉग क्रिएट करते हो ना तो बहुत सारे लोग स्पैम कमेंट्स करने लग जाते हैं आपकी ब्लॉग के ऊपर, लेकिन अगर आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपकी ब्लॉग को प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद थर्ड नंबर पे WP सुपर कैशे इंप्रूव्स योर साइट स्पीड। WP सुपर कैशे आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करती है। नंबर 4 पे एलिमेंटर मेक्स डिजाइनिंग योर ब्लॉग इजी विद द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स। एलिमेंटर प्लगइन आपकी हेल्प करती है आपकी वेबसाइट को डिजाइन करने में। ड्रैग एंड ड्रॉप का यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है तो एडिटिंग करने में आपको बहुत आसानी होती है। सो ये यहाँ पे 4 प्लगइन्स हैं जिनको हमने इंस्टॉल करना है। अब प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट हमने अपनी वेबसाइट में थीम इंस्टॉल करना है। थीम हमने कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपली आपने अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में आना है। यहाँ पे आपने अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने थीम्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आपके सामने शो हो जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉग का थीम आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा थीम्स हमारे पास हैं। सो यहाँ से जो आप थीम लगाना चाहते हैं सिंपली आपने लगा लेना, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस निश की है, टेक की है, बिजनेस की है, फाइनेंस की है, फिटनेस की है, हेल्थ की है। जिस भी निश की आपकी वेबसाइट होगी उस तरह का थीम आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि देखेंगे हमारे पास एक थीम है, सिंपली हमने इसको यहाँ से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हमने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है और ये थीम हमारी वेबसाइट के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एक्टिवेट करने से पहले मैं अपनी वेबसाइट का थीम आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारी वेबसाइट का थीम है। थीम आपने देख लिया। अब मैं न्यू थीम को यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और अगेन हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं एंड हेज गो, ये आप देख सकेंगे यहाँ पे हमारा थीम चेंज हो चुका है। सो इस तरह से आप कोई भी थीम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। अब थीम लगाने के बाद आपने थीम को कस्टमाइज भी करना है। कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे देखें अपीयरेंस वाले सेक्शन में कस्टमाइज लिखा है, जस्ट हमने कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पे हेडर का ऑप्शन है, आप हेडर को चेंज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेन्यूज यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ये जो ओल्ड है आपके उनको एडिट कर सकते हैं और यहाँ से थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी ब्लॉग में किसी भी किस्म का विजेट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपने 5 से 10 मिनट इसके साथ पंगे लेने, आपको सब कुछ आ जाएगा। एक एक चीज को आपने ओपन करना है, उसको चेंज करना है, आपको सारा अंदाजा हो जाएगा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान काम है। यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी आप चेंज कर सकते हैं, डेट और टाइम को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, फेविकॉन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे सिंपल स्टेप्स हैं, सारे ऑप्शन आपके सामने है। सिंपली आपने क्लिक करते जाना है और आपने एडिट करते जाना है, कस्टमाइज करते जाना है। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस, हमने अपनी निश भी चूज कर ली, अपनी डोमेन भी रजिस्टर्ड कर ली, होस्टिंग प्लान भी बाय कर लिया, वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल कर लिया और थीम को भी एक्टिवेट कर लिया। सो अब आप ऑफिशियली एक ब्लॉगर बन चुके हैं। यू आर ऑफिशियली अ ब्लॉगर नाउ। बट यहाँ पे काम हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पे काम हमारा स्टार्ट हुआ है। नाउ योर ब्लॉग इज सेट अप, इट्स टाइम टू डाइव इनटू द हार्ट ऑफ ब्लॉगिंग। अब हम ब्लॉगिंग के दिल में दाखिल होने जा रहे हैं और ब्लॉगिंग का दिल है कंटेंट क्रिएशन। अगर आप अच्छा कंटेंट राइट करते हैं तो आपके रीडर उसको पढ़ेंगे भी, उसको शेयर भी करेंगे, उसको लाइक भी करेंगे, उसको कमेंट भी करेंगे और उसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो ना ही उसको कोई लाइक करेगा, उसको कोई ना शेयर करेगा, बल्कि उसको कोई पढ़ेगा ही नहीं, रीड ही कोई नहीं करेगा। तो इसलिए कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि आपने किस तरह से इंगेजिंग, इंपैक्टफुल और ऑप्टिमाइज कंटेंट राइट करना है जो कि आपके रीडर्स को इंगेज करे, अट्रैक्ट करे और दोबारा आपकी वेबसाइट के ऊपर लेके आए। अच्छा कंटेंट राइट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, आप किस ऑडियंस के लिए आर्टिकल राइट कर रहे हो। अगर आपको अपनी ऑडियंस का ही अंदाजा नहीं होगा तो आप कभी भी अच्छा आर्टिकल राइट नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी रीड करते हैं, इससे आपको बेहतर समझ आएगी। अपनी ऑडियंस के मतलब आपको इन 3 चीजों का पता होना चाहिए। नंबर 1 डेमोग्राफिक्स, कि आपकी ऑडियंस की एज कितनी है, आपके जो रीडर्स हैं उनकी एज कितनी है। अब सबकी
एज तो आप पता नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोस्टली आपके रीडर्स हैं उनकी क्या एज है, उसके बाद उनकी लोकेशन कौन सी है और उनका जेंडर क्या है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको उनका पेन पॉइंट पता होना चाहिए कि उनका पेन पॉइंट कौन सा है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर दे ट्राइंग टू सॉल्व। आपके रीडर्स कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपने अपने आर्टिकल में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनका सोल्यूशन आपने उनको बताना है। एंड थर्ड नंबर पे उनका गोल क्या है, व्हाट डू दे होप टू अचीव। कंटेंट राइटिंग करने के लिए, कंटेंट को राइट करने के लिए, आर्टिकल को राइट करने के लिए या ब्लॉग पोस्ट को राइट करने के लिए आपको इन तीन चीजों का लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो आप कभी भी अच्छा कंटेंट राइट नहीं कर सकते। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको शायद ऐसे समझना है। यहाँ पे देखिए नीचे एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, इफ योर ब्लॉग इज अबाउट पर्सनल फाइनेंस, अगर आपकी एक पर्सनल फाइनेंस की ब्लॉग है, योर ऑडियंस माइट बी यंग प्रोफेशनल्स लुकिंग टू सेव मनी। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपकी पर्सनल फाइनेंस की एक ब्लॉग है तो जो यंग लोग होते हैं उनको ज्यादा होता है कि हमने अपने पैसे सेव किस तरह से करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जो सैलरी है ये 50,000 रुपया है, हमने 10,000 रुपया हर महीने किस तरह से बचाना है, या 20,000 रुपया इसमें से किस तरह से बचाना है। या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने पैसे, अपनी पॉकेट मनी सेव करने की वेज फाइंड करते हैं। तो अब आपको इतना अंदाजा हो जाता है कि आपकी जो ऑडियंस है ये यंग है, और ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसके बाद इनका पेन पॉइंट्स क्या है, इनका पेन पॉइंट ये है कि इनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनके पैसे सेव नहीं हो रहे। हर महीने अगर 50,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल सैलरी है ना, तो 50 की 50,000 ही खर्च हो जाती है। 1 लाख है तो 1 लाख का 1 लाख ही खर्च हो जाता है। तो अब आपको ये पता चल गया कि इनका पेन पॉइंट क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है। अब आपने इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सोल्यूशन फाइंड करना ही इनका गोल है कि हमने किस तरह से अपने पैसे सेव करने हैं। अब आपने इनको राइट सोल्यूशन बताना है, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि यंग लोग हैं तो आपने यंग लोगों के लिए वो सोल्यूशन बताना है। तो इस तरह से अगर आप आर्टिकल राइट करते हैं, अगर आप किसी ए टूल से भी राइट करवाते हैं, तो उसको आपने कंप्लीट डिटेल्स देनी होती है कि ये मेरी ऑडियंस है, ये इसका पेन पॉइंट है, ये उसका गोल है, और ये उसकी एज है, ये उसकी लोकेशन है। अगर आप ये सब चीजें किसी ए टूल को बताते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट आर्टिकल राइट करेगा। और अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो आप खुद से राइट कर सकते हैं। नंबर 1, आपने अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। अब सेकंड नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉग पोस्ट की कितनी टाइप्स है और आपने किस वक्त कौन सी टाइप राइट करनी है। हर वक्त आपने एक ही तरह की ब्लॉग पोस्ट राइट करके पब्लिश नहीं करी जानी, या एक ही तरह का आर्टिकल पब्लिश नहीं किया जाना। ये चीजें आपने ध्यान से समझनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी थ्योरी रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्लॉग पोस्ट, there are 4 main types of blog posts. Number 1, how to guides. Number 2, listicles. Number 3, reviews. Number 4, storytelling. अब इनमें डिफरेंस क्या है वो जरा समझते हैं। देखिए मैंने हर टाइप के साथ एग्जांपल दिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। नंबर 1, how to guides. Teach your readers something step by step. How to guide ऐसी ब्लॉग पोस्ट होती है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हो अपने रीडर्स को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, हाउ टू सेव $1,000 इन 30 डेज। अब ये फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है, इसके ऊपर आपने कंप्लीट आर्टिकल राइट किया है, कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट आपने राइट की है, और आपने स्टेप बाय स्टेप अपने रीडर्स को गाइड किया कि स्टेप नंबर 1 ये आपने इस तरह से सेव करने, स्टेप नंबर 2 ये, स्टेप नंबर 3 ये, मतलब कंप्लीट आपने गाइड किया है। इस तरह की आपकी ब्लॉग पोस्ट कहलाती है हाउ टू गाइड्स। इसके बाद सेकंड नंबर पे है लिस्टिकल्स, इजी टू रीड नंबर्ड लिस्ट्स। ऐसी ब्लॉग पोस्ट जो इजी टू रीड होती हैं, जो एक लिस्ट की शेप में होती हैं, उसको क्या कहते हैं, लिस्टिकल्स। इसकी एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 10 बजट फ्रेंडली वेकेशन डेस्टिनेशंस। अब ये देखें, अगर आप इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल राइट करते हैं 10 बजट फ्रेंडली वेकेशन डेस्टिनेशंस के 10 ऐसी जगह जहां पे आप अपने बजट में रहते हुए बजट फ्रेंडली वहां पे आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे आप वेकेशन अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। तो इस तरह के आर्टिकल में आपको बताया कि एक लिस्ट बनी होती है कि फर्स्ट डेस्टिनेशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ ये है, और 10 तक यहाँ पे जाना है। मजीद समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको गूगल के ऊपर आर्टिकल ओपन करके दिखाता हूँ। देखें फॉर एग्जाम्पल, यही वाला टाइटल हम यहाँ से कॉपी करके गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। देखें काफी ज्यादा आर्टिकल हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे ये आर्टिकल को ओपन करते हैं और ये देखें यहाँ पे ये आर्टिकल ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखें एक लिस्ट की शेप में लिखा हुआ है, इसको कहते हैं लिस्टिकल्स। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास रिव्यूज हैं। शेयर योर ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब रिव्यू का तो आपको पता हो कि हर बंदा अपना रिव्यू देता है, जैसे कि यूट्यूब के ऊपर आप देखते हैं कि कोई बंदा रिव्यू दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये माउस का आपको रिव्यू देते हैं कि ये माउस कितना अच्छा है, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, और क्या आपको ये बाय करना चाहिए या आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। इस तरह का जो आर्टिकल होता है, इस तरह की जो ब्लॉग पोस्ट होती है, उसको रिव्यूज ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, बेस्ट लैपटॉप फॉर ब्लॉगर्स इन 2025। अब जब आप इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल राइट करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आपने बताना है कि कौन कौन से लैपटॉप्स हैं जो कि बेस्ट हैं ब्लॉगर्स के लिए 2025 में। फॉर एग्जांपल, आप एचपी का कहते हो, डेल का कहते हो, एप्पल का कहते हो, लिनोवो का कहते हो, इन सब के मतलब आपने अपना रिव्यू देना होता है, तो इसको कहते हैं रिव्यू ब्लॉग पोस्ट। एंड नंबर 4 पे यहाँ पे हमारे पास है स्टोरी टेलिंग, कनेक्ट इमोशनली विद योर रीडर्स। एग्जाम्पल, हाउ आई क्विट माई जॉब टू बिकम अ फुल टाइम ब्लॉगर। अब स्टोरी टेलिंग में आपने इमोशनली कनेक्ट होना होता है अपने रीडर्स के साथ, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल है कि हाउ आई क्विट माई जॉब टू बिकम अ फुल टाइम ब्लॉगर, कि मैंने अपनी जॉब किस तरह से छोड़ी एक फुल टाइम ब्लॉगर बनने के लिए, या मैं कैसे एक फुल टाइम ब्लॉगर बना अपनी जॉब छोड़ के। तो इसमें आपने अपने रीडर्स को बताना है कि पहले मैं 50,000 रुपए की जॉब करता था, या 60,000 रुपए की जॉब करता, या 20,000 रुपए की जॉब करता था,
उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉगिंग सीखनी स्टार्ट की। पहले मैं गरीब था, मैं अमीर हो गया। तो इस तरह से आप इमोशनली कनेक्ट होते हो अपने रीडर्स के साथ, और इस तरह की ब्लॉग पोस्ट को कहते हैं स्टोरी टेलिंग ब्लॉग पोस्ट। सो ये यहाँ पे हमारे पास होगी ब्लॉग पोस्ट की टाइप्स। हर ब्लॉग पोस्ट का एक अलग पर्पस है, आपने उस पर्पस के लिए उसको यूज करना है। हाउ टू गाइड्स को आपने यूज करना है लोगों को गाइड करने के लिए, अपने रीडर्स को एजुकेट करने के लिए। लिस्टिकल्स को आपने यूज करना है अटेंशन ग्रैब करने के लिए, और स्टोरी टेलिंग को आपने यूज करना है अपने रीडर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। सो ऑडियंस को भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया, और ये भी हमें पता चल गया कि ब्लॉग पोस्ट की टाइप्स कौन सी होती हैं। ब्लॉग पोस्ट की टाइप के बाद अब हम प्रैक्टिकली आर्टिकल राइट करना सीखते हैं। थक तो नहीं ना गए आप? अभी आपने थकना नहीं है, अभी हमने बहुत आगे काम करना है, और किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। ध्यान से आपने तवज्जो समझने, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। थोड़ी सी तवज्जो के साथ ये चीजें अगर आप समझ लोगे तो आप ब्लॉगिंग में इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे बहुत जल्दी। अगर आप थक गए हो तो जाके पानी शानी पी लो, कोई मसला नहीं है। सो आर्टिकल को राइट करने के लिए सबसे पहले आपने अपने आर्टिकल की हेडलाइन राइट करनी है, आर्टिकल का टाइटल आपने राइट करना है। लेकिन आपके आर्टिकल का टाइटल ऐसा होना चाहिए जो कि अटेंशन को ग्रैब करे, जो उसको देखे वो कहे कि मैंने इसको ओपन करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, इसको ओपन किए बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। इस टाइटल के ऊपर मैंने लाजमी क्लिक करना है और मैंने देखना है कि इसके अंदर क्या है। यानी इस तरह से आपने हेडलाइन राइट करनी है अपने आर्टिकल की ब्लॉग पोस्ट की। जैसे ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, 5 सीक्रेट्स टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। 5 ऐसे सीक्रेट्स जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब ये जो सीक्रेट का वर्ड है ना, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड वैसे रीडर्स को अट्रैक्ट करता है कि इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या सीक्रेट है इसमें। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल हमारे पास है द अल्टीमेट गाइड टू कीटो डाइट फॉर बिगिनर्स, और ये भी एक अच्छा टाइटल है। सो बात को आपने समझना है कि जो आपका टाइटल है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके रीडर पे। अगर आपके टाइटल में ही जान नहीं होगी तो आपका आर्टिकल कोई ओपन ही नहीं करेगा। तो इसलिए आपने अपने टाइटल में जान पैदा करनी है। मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे करना है। अल्टीमेट का वर्ड आप यूज कर सकते हैं, सीक्रेट का वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट का वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट के टाइटल के बाद आपकी ब्लॉग पोस्ट का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर इजी टू रीड होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए। वो कैसे होगा, उसके लिए आपने इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। देखिए, नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन। हुक योर रीडर्स बाय एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन में आपने अपने रीडर्स की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस वाले सेक्शन में कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस को प्रॉब्लम क्या है, उसको आपने इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में एड्रेस करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है बॉडी। यूज सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स एंड विजुअल्स। आर्टिकल की बॉडी में आपने हेडिंग्स को यूज करना है, सब हेडिंग्स को यूज करना है, बुलेट पॉइंट्स को यूज करना है, और नंबरिंग को आपने यूज करना है। और साथ साथ अगर हो सके तो आपने अपने आर्टिकल में इमेज को भी लास्ट में ऐड करना है। इसके अलावा अगर आप वीडियो को ऐड करना चाहते हैं तो आप वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं अपने आर्टिकल में। ये सारी चीजें आप पहले समझो, इसके बाद हम प्रैक्टिकली आर्टिकल राइट करते हैं। हेडिंग्स को यूज करना है, सब हेडिंग्स को यूज करना है, बुलेट पॉइंट्स को यूज करना है, नंबरिंग को आपने यूज करना है, और इमेज को आपने लास्ट में यूज करना है। और इन सबसे भी हमारा आर्टिकल इंगेजिंग होता है और इजी टू रीड होता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमने कंक्लूजन को अपने आर्टिकल में लास्ट में ऐड करना है। समराइज की पॉइंट्स एंड इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन। कंक्लूजन में आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल के की पॉइंट्स को समराइज करना है और कॉल टू एक्शन सीटीए बटन ऐड करना है। अब ये सीटीए बटन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो सीटीए बटन ये होता है कॉल टू एक्शन कि आपने कंक्लूजन में लास्ट में ये बताना होता है कि आप सब्सक्राइब कीजिए मेरी वेबसाइट को इस तरह की मजीद टिप्स के लिए या इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए। इसको बेहतर समझने के लिए यहाँ पे ये एग्जांपल रीड करें। इफ योर ब्लॉग पोस्ट इज अबाउट फिटनेस टिप्स, स्टार्ट विद अ रिलेटेबल प्रॉब्लम, स्ट्रगलिंग टू स्टे फिट विद अ बिजी शेड्यूल। अब ये देखिए किस तरह से ये अटेंशन ग्रैबिंग हमारे पास लाइन है कि स्ट्रगलिंग टू स्टे फिट विद अ बिजी शेड्यूल। ये बिल्कुल मेरे ऊपर फिट होती है कि मैं डेली सोचता हूँ कि मैंने जिम ज्वाइन करनी है, लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि बिजी शेड्यूल ही इतना सारा काम होता है कि पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, रात भी ऐसे ही गुजर जाती है, तो कोई पता ही नहीं चलता। बिजी शेड्यूल इतना है कि जिम जाने का टाइम ही नहीं लगता। काफी दफा ज्वाइन किया, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक जाता हूँ, 2 वीक जाता हूँ, 3 वीक जाता हूँ, उसके बाद फिर एंड हो जाता है। तो अगर मुझे कोई मिलता है आर्टिकल गूगल के ऊपर इस तरह का कि स्ट्रगलिंग टू स्टे फिट विद अ बिजी शेड्यूल, तो मैं तो उसको हंस के ओपन करूंगा, जल्दी से मैंने इसको ओपन करना है और मैंने देखना है कि क्या इसके पास ये ट्रिक है, क्या ये ट्रिक मुझे बताएगा कि मैं बिजी शेड्यूल के होते हुए फिर भी फिट रह सकता हूँ। वैसे तो फिट हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा हेल्थी होना चाहिए ना। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आगे देखे, देन ब्रेक डाउन एक्शनेबल टिप्स इन दी बॉडी। अच्छी टिप्स आपने देनी है आर्टिकल की बॉडी में। एंड कंक्लूड बाय एनकरेजिंग रीडर्स टू सब्सक्राइब फॉर मोर टिप्स। देखें वही बात है कि कंक्लूजन में आपने इनको कहना है कि सब्सक्राइब कीजिए इस वेबसाइट को फॉर मोर टिप्स। और आप ये ना समझें कि सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही सब्सक्राइब करना होता है, वेबसाइट्स के ऊपर भी सब्सक्राइब करना होता है। सिंपली आपने अपनी ईमेल वहां पे पुट करनी होती है और आपने सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना होता है और आपका वहां पे सब्सक्राइब हो जाता है। सो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आर्टिकल राइट करते हैं कि कैसे आपने आर्टिकल राइट करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें समझाने से समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली जब वो देखते हैं तो उनको बेहतर तरीके से समझ आ जाती है। इसलिए अब यहाँ पे प्रैक्टिकली करते हैं। सो आर्टिकल राइट करने के लिए आप किसी भी ईए टूल के ऊपर आ सकते हैं। अगर आप खुद से राइट करना चाहते हैं तो आप खुद से राइट कर
सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो खुद से क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल राइट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। एनीवर्ड हमारे पास है, ग्रेविटी राइट है, जैस्पर है, एसईओ राइटिंग है, बहुत सारे टूल्स हैं। मैंने बहुत सारे आपको बताए हुए हैं। किसी भी टूल को यूज करके आप अपना आर्टिकल राइट करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि कोई भी टूल है ना, वो आपको 5 आर्टिकल फ्री में लिख के देगा, 10 देगा, 15 देगा, 20 देगा। एक टाइम में उसने आपको ये कहना है कि मुझे बाय करो, मेरा प्लान बाय करो, तो फिर आपको उसको बाय करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो बाय बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ बिगिनर काम स्टार्ट करना होता है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना जरा मुश्किल होता है। इसी वजह से हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं चैट जीपीटी को। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं। मैं चैट जीपीटी को इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हर कोई इसको यूज कर सकता है। ठीक है, ये अनलिमिटेड फ्री है, आप जितने आर्टिकल चाहो उतने आप यहाँ पे लिखवा सकते हो, इसलिए यहाँ पे हर कोई मेरी बात को समझ जाएगा। सिंपली आपने चैट जीपीटी के ऊपर आना है। चैट जीपीटी के ऊपर आके सबसे पहले आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, और प्रॉम्प्ट में हमने सबसे पहले आर्टिकल का टाइटल देना है। फॉर एग्जाम्पल हम आर्टिकल का टाइटल ये रखते हैं, हाउ टू स्टे फिट इन अ बिजी शेड्यूल। आपने जो टाइटल फाइंड करना है वो आपने रिसर्च करके टाइटल फाइंड करना है। रिसर्च आपने कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया कि आपने गूगल ट्रेंड्स को यूज करना है, उबर सजेस्ट को यूज करना है। इन दोनों टूल्स को यूज करके आपने टॉपिक रिसर्च करनी है, फिर आपने टाइटल फाइंड करना है। और यहाँ पे हम इसको टाइटल देते हैं, हाउ टू स्टे फिट इन अ बिजी शेड्यूल। ये टाइटल दिया, उसके बाद इंट्रो में हमने क्या लिखना है ये भी हमने चैट जीपीटी को बताना है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। सिंपली आपने इसी तरह इसको कॉपी करके ये आपने लिख के रख लेना अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में। इसी तरह आपने कॉपी करके चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देना है। ऊपर आपने अपना टाइटल देना है और नीचे आपने ये प्रॉम्प्ट देना है। इंट्रो में हम इसको कहते हैं, हुक योर रीडर्स बाय एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम। उसके बाद हम बॉडी की हेडिंग देते हैं। बॉडी में हमने इसको कहना है, यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स एंड विजुअल्स। और नंबर 3 पे हमने कंक्लूजन की हेडिंग देनी है। कंक्लूजन में हमने इसको कहना है, समराइज की पॉइंट्स एंड इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में हमने इसको बताना है कि कौन सा इसने कॉल टू एक्शन ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं कि इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन, सब्सक्राइब फॉर मोर टिप्स। इससे नीचे हमने इसको बताना है कितने वर्ड्स का आर्टिकल राइट करना है। फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं कि 2000+ वर्ड्स का आर्टिकल राइट करना है। आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, उसमें प्लेगरिज्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सब हमने चैट जीपीटी को बताना है। ये बताने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, इसने राइटिंग स्टार्ट कर दी है। एंड हे यू गो, ये आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमारे आर्टिकल राइट कर दिया। जस्ट इतना सा काम है, अभी हमारे पास आर्टिकल राइट हो चुका है। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब के ऊपर ऐसे मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि आपने किसी भी एआई टूल से, चैट जीपीटी से या किसी और एआई टूल से आर्टिकल राइट करवा के सिंपली किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करवा देना है, या आपने क्या करना है अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है, या आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हो, जो कि बिल्कुल एक गलत तरीका है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये एक ए रिटर्न आर्टिकल है, और ए रिटर्न आर्टिकल को ना ही कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करता है, ना ही कोई वेब मास्टर एक्सेप्ट करता है, और ना ही गूगल एक्सेप्ट करता है। अगर आप आर्टिकल को इसी तरह यहाँ से कॉपी करके जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हो, तो गूगल आपकी वेबसाइट को पेनलाइज करेगा, आपकी वेबसाइट डी रैंक हो जाएगी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखें, जो ए रिटर्न आर्टिकल होता है वो आपने कभी भी एज इट इज अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं करना होता है। इसका सोल्यूशन है कि हमने अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज करना है, यानी अपने ए रिटर्न आर्टिकल को ह्यूमन रिटर्न आर्टिकल में हमने चेंज करना है। वो हमने कैसे चेंज करना है, चलिए यहाँ सीखते हैं। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हमारा आर्टिकल कितने % ए रिटर्न है। वो चेक करने के लिए आप जीरो जीपीटी के ऊपर आ सकते हैं, ओरिजिनलिटी के ऊपर आ सकते हैं, जीपीटी जीरो के ऊपर आ सकते हैं, क्विल बोर्ड के ऊपर आ सकते हैं, ए डिटेक्टर प्रो के ऊपर आ सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे टूल्स बताए हुए हैं। ये वाली वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको बहुत सारे फ्री ए डिटेक्टिंग टूल्स बताए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम यूज करते हैं क्विल बोर्ड ए डिटेक्टर को। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है क्विल बोर्ड लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, टॉप के ऊपर आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी quillbot.com। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट में देखें ए डिटेक्टर लिखा है, जस्ट आपने ए डिटेक्टर के ऊपर क्लिक करना है, और ये वाला क्विल बोर्ड का ए डिटेक्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने अपना आर्टिकल वहां से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद नीचे देखें एनालाइज लिखा है, जस्ट हमने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे हमने एनालाइज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे क्विल बोर्ड कह रहा है कि हमारा आर्टिकल 100% ए रिटर्न है। तो जाहिर सी बात है, ये हमें भी पता है कि हमने कंप्लीटली आर्टिकल चैट जीपीटी से राइट करवा रहे हैं, और एक कंप्लीट ए रिटर्न आर्टिकल है। अब हमने इसको ह्यूमनाइज करना है। ह्यूमनाइज करने के लिए आपने यूज करना है ह्यूमनाइजिंग टूल्स को, और वो भी मैंने आपको बहुत सारे टूल्स बताए हैं। ये वाली वीडियो है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको तकरीबन 8 से 10 फ्री ह्यूमनाइजिंग टूल्स बताए हैं, तो आप जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करते हैं ए डिटेक्टर प्रो को। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ए डिटेक्टर .pro लेके जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, ये वाली वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी, और ये ए डिटेक्टर .pro की वेबसाइट है। अब यहाँ पे आके आपने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करना हर किसी को आता है। साइन अप करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस बॉक्स में आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे हमने एनालाइज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसने भी हमें बता दिया कि हमारा आर्टिकल तकरीबन 100% ए रिटर्न है। ये देखें, ये यहाँ पे रिजल्ट शो करवाया। ऐसे अगर आप नीचे आते हैं, यहाँ पे डिटेल से इसने बताया। देखें जो रेड मार्क किए हुए ना, वो वर्ड्स हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनमें ज्यादा ए डिटेक्ट हो रहा है।
अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट आपने स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा ऊपर आना है। यहाँ पे देखिए ओपन विद ए इरेजर लिखा है, जस्ट आपने ओपन विद ए इरेजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन विद ए इरेजर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल के उस हिस्से को सिलेक्ट करना है जो कि ए डिटेक्ट है। हमारा चूंकि सारा का सारा आर्टिकल ही ए डिटेक्ट है, तो हमने अपने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखें ह्यूमनाइज्ड डॉक्यूमेंट लिखा है, जस्ट हमने ह्यूमनाइज्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे इसने हमारे आर्टिकल को ह्यूमनाइज करना स्टार्ट कर दिया है और तकरीबन 2 से 3 मिनट लेगा हमारे आर्टिकल को ह्यूमनाइज करने में। थोड़ा सा आपने वेट करना है और यहाँ पे देखिए हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज हो चुका है। ह्यूमनाइज करने के बाद हमने एक दफा इसको रीस्कैन करना है कंफर्मेशन के लिए। देखिए रीस्कैन डॉक्यूमेंट लिखा है, जस्ट हमने रीस्कैन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए हमारा आर्टिकल कंप्लीटली ह्यूमन रिटर्न है। लेकिन अभी भी हमने इस टूल के ऊपर कंप्लीटली रिलाई नहीं करना, सिंपली हमें इसको यहाँ से अपने आर्टिकल कॉपी करना है। कंफर्मेशन के लिए हमने अगेन 0GPT के ऊपर आना है, यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल पेस्ट करना है और हमने डायरेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे हमने डायरेक्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे 100% हमारा आर्टिकल ह्यूमनाइज्ड है और 0% इसमें ए डिटेक्ट है। लेकिन फिर इसको मजीद कंफर्म करने के लिए हमने आना है क्विलबोर्ड ए डिटेक्टर पे, जिसने पहले 100% हमारा आर्टिकल ए डिटेक्ट शो करवाया था। उसी तरह हमने यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। हे यू गो, ये आप देख सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 100% ह्यूमन रिटर्न है, यहाँ पे भी शो हो रहा है और 0% इसमें ए डिटेक्ट है, जो कि पहले 100% था। सो अभी हमारा आर्टिकल 100% ह्यूमनाइज्ड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। अब आपने चेक करना है कि हमारा आर्टिकल यूनिक है कि नहीं। यूनिकनेस चेक करने के लिए सिंपली आपने डुप्ली चेकर के ऊपर आना है। गूगल के ऊपर आके जस्ट आपने यहाँ पे टाइप करना है डुप्ली चेकर। डुप्ली चेकर लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे डुप्ली चेकर की टॉप के ऊपर ऑप्शन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। इस बॉक्स में आपने अपने कंप्लीट आर्टिकल को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कैप्चा फिल करना है और चेक प्लेगरिज्म के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देखें जैसे हमने चेक प्लेगरिज्म के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसने प्लेगरिज्म चेक करना स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 30 से 40 सेकंड यहाँ पे लेगा। एंड हेज को ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने बता दिया कि हमारा आर्टिकल 100% यूनिक है और 0% इसमें प्लेगरिज्म है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा आर्टिकल 100% यूनिक है। लेकिन लेट्स सपोज कि आपका आर्टिकल 100% यूनिक नहीं आता, उसमें 10%, 20% या 30% प्लेगरिज्म शो होता है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यूज करना है प्री पोस्ट एसईओ। एक टूल है, उसको आपने यूज करना है। जस्ट आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है प्री पोस्ट एसईओ। ये लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, टॉप के ऊपर ऑप्शन है प्री पोस्ट एसईओ की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है और ये देखें ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये हमारे पास अभी तक सबसे अच्छा टूल है जिससे हम अपने आर्टिकल को रीराइट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टूल भी है जिसका नाम है स्पिन बोर्ड। सिंपली आपने स्पिन बोर्ड लिख के एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, टॉप के ऊपर ऑप्शन स्पिन बोर्ड की वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इस टूल को भी आप यूज कर सकते हैं। सो प्री पोस्ट एसईओ और स्पिन बोर्ड, इन दोनों टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। अब आपने यूज कैसे करना है, देखें डुप्ली चेकर में अगर आप आते हैं ना, तो आपके आर्टिकल की जिस लाइन में प्लेगरिज्म शो होगा उस लाइन को ये रेड मार्क कर देगा। तो यहाँ से आपने ओनली उस लाइन को कॉपी करना है जो कि रेड मार्क हुई हो। अब आपने यहाँ से कॉपी करके प्री पोस्ट एसईओ के ऊपर आप आ सकते हो या आप स्पिन बोर्ड के ऊपर आ सकते हो। यहाँ पे इन बॉक्सेस में आपने अपनी उस लाइन को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट आप यहाँ पे बेसिक स्पिन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी वो लाइंस रीराइट हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, जो रीराइट हुई लाइंस है ना, उनको आपने यहाँ से कॉपी करना है और उन्हीं लाइंस की जगह पे अपने आर्टिकल में वहां पे उनको पेस्ट कर देना है। बात को अंडरस्टैंड किया है आपने कि उन्हीं लाइंस की जगह पे आपने उनको पेस्ट करना है, ठीक है, आर्टिकल में। अगेन आप जब अपना प्लेगरिज्म चेक करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सो इस तरह से आपने करना है अगर आपके आर्टिकल में प्लेगरिज्म शो होता है। सो हमारा आर्टिकल अब ह्यूमनाइज भी हो चुका है और 100% यूनिक है हमारा आर्टिकल। लेकिन अब हमने क्या करना है, ग्रामर मिस्टेक को चेक करना है। वो चेक करने के लिए हमारे पास एक टूल है grammarly.com। सिंपली हमने ग्रामरली के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और ये ग्रामरली की न्यू डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो हमारे आर्टिकल में मिस्टेक है ना, वो राइट साइड पे हमारे सामने शो हो चुकी है। अब आपने वन बाय वन एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते जाना है और अपनी मिस्टेक्स को आपने ठीक करते जाना है। जब सारी मिस्टेक्स ठीक हो जाए, फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपने आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल डॉक्स, ठीक है। गूगल डॉक्स लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, टॉप के ऊपर ऑप्शन में गूगल डॉक्यूमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली इसको भी आपने वन क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पे आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है और ये गूगल डॉक्यूमेंट की ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने कंप्लीट आर्टिकल अपना यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि जो बिल्कुल बिगिनर है ना, मेरा मिशन है कि उनको भी बात का पता चल जाए, ठीक है। कोई बात ऐसी ना हो, कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो आपसे छुपा हुआ रह जाए या आपको पता ना चले कि ये काम हुआ कैसे है, तो फिर आप सोच में पड़ जाओ। तो मैं ये ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसलिए अगर आपको फील हो कि सर आप तो बच्चों वाली बात भी मैं बता रहे हैं, तो आपने ये नहीं समझना कि बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ। देखें जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं ना, उनको लैपटॉप भी कई ऐसे लोग होते हैं उनको नहीं चलाना आता या बहुत कम यूज करना
आता है, तो इससे क्या होता है उनको अवेयरनेस मिल जाती है। अब लैपटॉप यूज करना तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, लेकिन बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा सकता हूँ ताकि हर कोई बात को समझ जाए, इंशाल्लाह जाके अपना काम प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। और ये भी मेरी गारंटी है कि इंशाल्लाह अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट देखा हो, जाके सीखने के बाद प्रैक्टिकली परफॉर्म किया, तो आपको सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये गारंटी सिर्फ उनके लिए कि जो मेहनत करेंगे। सो आर्टिकल को गूगल डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अगर आप अपने आर्टिकल में कोई चेंजिंग यहाँ पे करना चाहते हैं, किसी हेडिंग को आप बोल्ड करना चाहते हैं, अपने आर्टिकल को फॉर्मेट करना चाहते हैं, किसी सेंटेंस को आप ठीक करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने कर लेना है। वरना अगर सब कुछ ठीक है तो आपने कंप्लीट आर्टिकल यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अगेन आना है अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में, और यहाँ पे हम सीखते हैं कि आपने किस तरह से अपनी फर्स्ट पोस्ट पब्लिश करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखें लेफ्ट बार में हमारे पास पोस्ट लिखा है, जस्ट हमने पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और देखिए हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने कंप्लीट आर्टिकल जो वहां से कॉपी किया था यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद टाइटल वाले सेक्शन में ऊपर हमने टाइटल अपना पेस्ट करना है। आर्टिकल और टाइटल के बाद अब आपने अपने आर्टिकल में इमेजेस को ऐड करना है। इमेजेस आपने कैसे ऐड करनी है और इमेजेस आपको कहां से मिलेंगी, आपने गूगल से कोई भी इमेज डाउनलोड करके, फेसबुक से डाउनलोड करके, इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके, आपने व्हाट्सएप से डाउनलोड करके यहाँ पे नहीं लगानी, क्योंकि उन इमेजेस में कॉपीराइट का इशू आएगा जो आपके लिए मसला बनेगा। तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली पिक्साबेक के ऊपर आना है या आपने पेक्सस के ऊपर आना है। ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बिल्कुल रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाती हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है पिक्साबे। जैसे आप पिक्साबे लिख के एंटर प्रेस करेंगे, टॉप के ऊपर आपके सामने पिक्साबे की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। माउस का आपने वन क्लिक करना है और आपके सामने पिक्साबे का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सर्च बॉक्स में पिक्साबे को बताना है कि आपको किस तरह की इमेजेस चाहिए। जैसे कि हमारा आर्टिकल फिटनेस के रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि हमें फिटनेस के रिलेटेड इमेजेस चाहिए। फिटनेस लिखने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे फिटनेस के रिलेटेड पिक्चर्स हमारे सामने शो हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको बेहतर लगती हैं, सिंपली आपने यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। जस्ट आपने क्लिक करना है, यहाँ पे राइट साइड पे देखिए डाउनलोड लिखा है, जस्ट आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अगेन डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, देखिए हमारे सामने पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। इसी तरह आप जो भी इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं, सिंपली आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने अगेन अपने वर्डप्रेस पैनल में आना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी फीचर इमेज लगानी है। देखिए हमारे पास फीचर इमेज का ऑप्शन है, सिंपली हमने फीचर इमेज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर से जो इमेज हमने डाउनलोड किया, सिंपली हमने यहाँ से अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेट फीचर इमेज पर क्लिक करने और हमारी फीचर इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब ये यहाँ पे वो इमेज सेट हुई है जो कि टाइटल के बिल्कुल नीचे होती है। ठीक है, कभी टाइटल के ऊपर होती है, किसी वेबसाइट के थीम के ऊपर डिपेंड करता है ना, कभी टाइटल के नीचे होती है, किसी वेबसाइट के ऊपर टाइटल के ऊपर होती है। लेकिन इसके अलावा हमने आर्टिकल राइट किया 2000 वर्ड्स का, तो हमने अपने आर्टिकल में 3 से 4 इमेजेस को भी लास्ट में ऐड करना है। वो आपने नीचे कैसे ऐड करना है, सिंपली आपने अपने आर्टिकल में आना है। यहाँ पे देखें जिस जगह पे आप इमेज को ऐड करना चाहते हैं वहां पे आपने आके एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखें प्लस वाला आइकन है, जस्ट आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है और अपलोड के ऊपर क्लिक करके आपने अपने कंप्यूटर से इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से। सो ये सिंपल सा काम है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इस तरह से आपने अपने आर्टिकल में इमेजेस को ऐड करना है। सो इस तरह से आपने इमेज को लगा लेना है अपने आर्टिकल में। इमेज लगाने के बाद अब यहाँ पे हमने अभी आर्टिकल को पब्लिश नहीं करना। आर्टिकल को पब्लिश हमने कब करना है, जब हमने आर्टिकल की एसईओ करनी है। और अगला सेक्शन हमारे पास ये है कि हमने किस तरह से अपने आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज बनाना है। एसईओ राइटिंग इज आवर नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन यहां तक हमने ये सीख लिया है कि हमने किस तरह से इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना है जो कि हमारी ऑडियंस को इंगेज करे, अट्रैक्ट करे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन, एसईओ राइटिंग। अगर आप वाकई में अपनी ब्लॉग को एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो एसईओ राइटिंग इज नॉन निगोशिएबल। एसईओ पे आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि एसईओ की वजह से ही आपकी ब्लॉग रैंक करेगी, लोगों के सर्च रिजल्ट्स में आएगी, लोग उसको ओपन करेंगे, फिर उसको विजिट करेंगे, आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आएगी। और किसी भी सर्च इंजन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लाजमी सीखनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ गूगल के लिए, आपको यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए, हर एक सर्च इंजन को आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। और विदाउट एसईओ आप किसी भी सर्च इंजन के ऊपर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो यहाँ पे हम बात करें अपनी ब्लॉग की, तो जो स्टेप बाय स्टेप ये सीखते हैं कि हमने किस तरह से अपनी ब्लॉग को रैंक करवाना है गूगल सर्च इंजन पे। लेकिन इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि एसईओ करने के चक्कर में अपने रीडर्स को आपने मायूस नहीं करना। ये ना हो कि आप अपनी ब्लॉग को एसईओ करने के चक्कर में लगे रहो लेकिन लो क्वालिटी कंटेंट उसके ऊपर अपलोड करते रहो, तो इस तरह से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ एसईओ करनी पड़ेगी अपनी ब्लॉग की। वो आपने कैसे करना है, चलें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। पहले बात करते हैं व्हाट इज एसईओ राइटिंग। यहाँ पे थ्योरी रीड करते हैं। ये नोट्स मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया, तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ये आप तक कैसे पहुंचेंगे, आपने इनको किस तरह से हासिल करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। देखिए एसईओ राइटिंग इज ऑल अबाउट क्राफ्टिंग कंटेंट दैट बैलेंसेस टू गोल्स। एसईओ राइटिंग का मतलब एक ऐसा कंटेंट क्राफ्ट करना, ऐसा कंटेंट क्रिएट करना जो कि इन दो गोल्स को अचीव करे। नंबर 1 प्लीजिंग योर रीडर्स विद वैल्यूएबल एंगेजिंग कंटेंट एंड नंबर 2 सेटिस्फाइंग सर्च इंजन्स विद ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। पहले नंबर पे तो आपने इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना जो कि आपके रीडर्स को खुश करे। एंगेजिंग कंटेंट आपने क्रिएट करना है और रीडर्स के लिए आपने वैल्यू ऐड करनी है अपने कंटेंट में, जो कि मैं पहले आपको समझा चुका हूं। दूसरा गोल हमारे पास यह है कि सेटिस्फाइंग
सर्च इंजन्स विद ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे हमने सर्च इंजन्स को सेटिस्फाई करना है अपने ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड की मदद से और अपने कंटेंट के स्ट्रक्चर की मदद से, और यही चीज अब हमने यहाँ पे सीखनी है। इतना आपने समझ लिया कि आपने एसईओ राइटिंग करनी की होती है। नंबर 1 आपने अपने रीडर्स को खुश करना होता है और नंबर 2 आपने सर्च इंजन्स को सेटिस्फाई करना होता है। अब आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकली एसईओ करना सिखाऊं, पहले यहाँ पे ये समझें कि सर्च इंजन्स वर्क किस तरह से करते हैं, आपके कंटेंट को रैंक किस तरह से करते हैं, और आप अच्छे से जाके प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकेंगे। यहाँ पे देखें हाउ सर्च इंजन्स रैंक कंटेंट। बिफोर डाइविंग इनटू द राइटिंग प्रोसेस लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सर्च इंजन्स वर्क। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गूगल की, तो गूगल जो हमारा कंटेंट रैंक करता है वो इन 3 फैक्टर्स को फॉलो करके रैंक करता है। नंबर 1 देखें रेलिवेंस, डज योर कंटेंट मैच द यूजर सर्च क्वेरी। एक यूजर ने कोई सर्च किया, फॉर एग्जांपल कॉफी शॉप एक सर्च किया है, अगर आपका कंटेंट कॉफी शॉप के रिलेटेड है तो गूगल उसको सर्च इंजन में शो करवाएगा रीडर के सामने। अगर वो उसको ओपन करना चाहता है तो वो ओपन कर लेगा, अगर नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा, लेकिन गूगल उसको शो जरूर करवाएगा अगर आपका कंटेंट उसकी सर्च के रिलेटेड है। ठीक है, नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास हो गया रेलिवेंस। नंबर 2 अथॉरिटी, इज योर ब्लॉग सीन एज ट्रस्टवर्थी एंड क्रेडिबल। सिर्फ रेलिवेंसी मैटर नहीं करती, अथॉरिटी भी मैटर करती है कि आपकी ब्लॉग की अथॉरिटी कितनी है, आपकी ब्लॉग ट्रस्टवर्थी है कि नहीं, क्रेडिबिलिटी उसकी क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, रैंक अथॉरिटी क्या है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस, यूजर का एक्सपीरियंस मैटर करता है। इज योर ब्लॉग इजी टू रीड एंड नेविगेट। अगर आपकी ब्लॉग इजी टू रीड है तो फिर गूगल आपकी ब्लॉग को सर्च में मैक्सिमम लोगों को शो करवाएगा, लेकिन अगर आपकी ब्लॉग इजी टू रीड नहीं है, आपने हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड नहीं किया, लो क्वालिटी कंटेंट अपलोड किया है, तो फिर गूगल क्या करेगा, आपकी जो सर्च रिजल्ट्स में आने की कैपेसिटी है वो कम से कम करता जाएगा। तो इसलिए आपने कंटेंट के ऊपर भी फोकस करना है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाता हूं। देखिए रेलिवेंसी क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो सर्च होगी उसके रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए। नंबर 2 अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी क्या होती है, किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी डिपेंड करती है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसकी ट्रस्टवर्थीनेस के ऊपर। अब वेबसाइट की अथॉरिटी को चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। मोज होता है, उसे हम डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं, पेज अथॉरिटी चेक करते हैं। इसके अलावा हमारे पास AHREFS होता है, उसमें हम डोमेन रेटिंग चेक करते हैं। इसके अलावा हम सैमरस को यूज करते हैं। तो डिफरेंट टूल्स को यूज करके हम वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करते हैं। और अब आ जाता है यूजर एक्सपीरियंस। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर यूजर एक्सपीरियंस के मतलब गूगल को किस तरह से पता चलेगा। इसकी मैं एक सादा सी एग्जांपल आपको समझाता हूं कि एक बंदे ने आपकी वेबसाइट ओपन की है। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट एक दफा सर्च में आती है, उसने ओपन की है। ओपन करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ आपने एक कंप्लीट आर्टिकल ऐड किया 2000 वर्ड्स का, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट के ऊपर 5 सेकंड स्टे करता है या 3 सेकंड स्टे करता है, उसके बाद आपकी वेबसाइट क्लोज कर देता है। तो 2000 वर्ड्स का जो कंटेंट है, वर्ड्स का जो आर्टिकल है, उसको रीड करने के लिए एटलीस्ट उसको 10 15 20 मिनट चाहिए, लेकिन वो बंदा आपकी वेबसाइट को 5 सेकंड के अंदर क्लोज कर देता है, 3 सेकंड के अंदर क्लोज कर देता है या 10 सेकंड के अंदर क्लोज कर देता है। तो इससे जो आपका यूजर एक्सपीरियंस है वो बैठ जाता है। गूगल ये समझता है कि आपका कंटेंट इजी टू रीड नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है और हाई क्वालिटी नहीं है, इसलिए आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन में शो करवाना आहिस्ता 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 कम कर देता है। सो हमने अपनी ब्लॉग के इन तीनों फैक्टर्स को इंप्रूव करना है ताकि हमारी ब्लॉग गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आए और गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करे। सो चलें इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हमने करनी है कीवर्ड सर्च। कीवर्ड सर्च करने के लिए मैंने आपको टूल बताया था स्टार्ट में ही, उबर सजेस्ट, और वो मैंने स्टार्ट में आपको डिटेल से यूज करना सिखाया कि आपने किस तरह से लो कंपटीशन कीवर्ड्स को वहां से फाइंड करना है। सो अब हम जल्दी से उस टूल को ओपन करते हैं और अपना टॉपिक वहां पे सर्च करते हैं, उसके रिलेटेड हम कीवर्ड वहां से लेते हैं। लेकिन याद रहे कि जो मैंने आपको बताया था कि आपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम और उनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। तो सिंपली हम उबर सजेस्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमने जिस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल ऐड किया था हाउ टू स्टे फिट इन अ बिजी शेड्यूल, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कीवर्ड लेते हैं। सो देखिए मैंने 5 कीवर्ड्स यहाँ से चूज कर लिए हैं। फर्स्ट वाला हमारा फोकस कीवर्ड है और नीचे 4 हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं। अब इन कीवर्ड्स को चूज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने वर्डप्रेस एडमिन में आना है जहां पे हमने अपनी पोस्ट पब्लिकेशन के लिए रखी हुई थी। ये देखिए ये हमारी ब्लॉग पोस्ट है। सिंपली हमने इसमें अपने कीवर्ड्स को पुट करना है। ये जो 5 हमने कीवर्ड्स यहाँ पे फाइंड किया इनको हमने अपने आर्टिकल में पुट करना है और जो हमारा फोकस कीवर्ड है उस अकेले को हमने पूरे आर्टिकल में फिट करना है। और ये काम आप ड्यूरिंग राइटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमने आर्टिकल राइट करवाना होता है ए टूल के साथ। जो कि खुद लिख लेते हैं वो तो ये काम ड्यूरिंग राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली लोग होते हैं उन्होंने आर्टिकल राइट करवाना है ए टूल के साथ। तो जब ए टूल को आर्टिकल राइट करवाने के बाद उसको ह्यूमनाइज करेंगे तो आपके कीवर्ड्स चेंज हो जाएंगे और उसके बाद अगर आपके आर्टिकल में प्लेगरिज्म निकल आता है तो फिर आपको उसको रीराइट भी करवाना पड़ेगा, फिर वहां पे भी आपका आर्टिकल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं लास्ट के ऊपर आपको बता रहा हूं कि आपने अगेन अपने आर्टिकल को ऐसे ऑप्टिमाइज किस तरह से बनाना है अगर आपका आर्टिकल चेंज भी हो जाए। सो सेंटेंस बना के आप इंट्रो पैराग्राफ में भी अपने कीवर्ड्स को ऐड करें, अपनी कंटेंट की बॉडी में भी ऐड करें, उसके बाद कंक्लूजन में भी ऐड करें। ये मैं यहाँ पे आपके सामने करता हूँ। देखिए यहाँ पे इंट्रो पैराग्राफ है इस तरह का, इसका भी सेंटेंस बना के यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं और ये देखें बॉडी में भी एक कीवर्ड को यहाँ पे एंटर कर देते हैं और कंक्लूजन में भी अपने फोकस कीवर्ड को यहाँ पे एंटर करते हैं। इसके अलावा आप हेडिंग्स में भी कर सकते हैं, सब हेडिंग में भी कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स को ऐड, और आर्टिकल के टाइटल में भी कर सकते हैं। मैं आपको हेडिंग में भी ऐड करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारी हेडिंग है, इसमें भी अपना कीवर्ड ऐड करते हैं। ये आप देखें इस तरह से।
सो टाइटल, हेडिंग्स, बॉडी, कंक्लूजन, इन सब में कीवर्ड ऐड करने के बाद अब आपने एक और काम करना है। अगर आप नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पे देखें टाइटल टैग का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपने अपना कीवर्ड इंक्लूड करना है इस तरह से। इससे नीचे हमारे पास है मेटा डिस्क्रिप्शन, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी हमने अट्रैक्टिव सा सेंटेंस बना के उसमें अपना कीवर्ड ऐड करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखें। और इसको हम लिखते हैं अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन में। सो अब हमने अपने कीवर्ड्स को ऐड कर लिया अपने कंटेंट में। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने अपनी इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज करना है। वो हमने कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो हमने कैसे करना है उसको यहाँ पे समझेंगे कि जो इमेज हमारे पास डाउनलोडेड है, चाहे वो फीचर इमेज है चाहे दूसरी इमेज जो हमने अपलोड करनी है अपने कंटेंट में, उसको हमने रीनेम करना है अपने फोकस कीवर्ड के साथ। वो हमने कैसे रीनेम करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे पास इमेज है और इसको हमने अपलोड करना है अपने आर्टिकल में। तो सबसे पहले हम इसको रीनेम करेंगे। देखें, देखिए ये हमारा फोकस कीवर्ड है स्टे फिट इन बिजी शेड्यूल। इसको हमने यहाँ पे इस तरह से राइट करना है। राइट करने के बाद .jpg लिख देना है और ये हमारी इमेज यहाँ पे रीनेम हो चुकी है। अब हमने इस इमेज को अपलोड कर देना है। इसी तरह हमने फीचर इमेज को करना है। देखें फीचर इमेज को डिलीट करने के बाद अगेन हम अपलोड कर दें। देखिए यहाँ पे सेट फीचर इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से अपनी रीनेम की हुई इमेज को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको ALT टेक्स्ट भी इसमें ऐड करते हैं और ये ऑल टेक्स्ट आपने हर इमेज में लाजमी ऐड करना होता है। इस तरह से हमारी इमेजेस ऑप्टिमाइज हो जाएंगी। इसके बाद स्टेप नंबर 3, हमने इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स को यूज करना है अपने आर्टिकल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा आर्टिकल है, इसमें देखें एक वर्ड है हेल्थी ईटिंग। इस वर्ड को आप लिंक में चेंज कर सकते हैं या अगर आप किसी और वर्ड को लिंक में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं, जो कि आपका ये फोकस कीवर्ड है या आपका सेकेंडरी कीवर्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है हेल्थी ईटिंग। हमने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक आर्टिकल राइट किया हुआ, तो हमने क्या करना है अपने इस आर्टिकल को हमने ओपन करना है, वहां से हमने उसका लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने अगेन वर्डप्रेस के ऊपर आना है। यहाँ पे देखिए ये लिंक वाला ऑप्शन है, जस्ट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस बॉक्स में हमने वो लिंक पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट हमने ये एरो के ऊपर क्लिक करना है और देखिए हमारा वर्ड लिंक में चेंज हो जाएगा। जस्ट इतना सा काम है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इस तरह से आप किसी भी वर्ड को लिंक में चेंज कर सकते हैं और सिर्फ अपनी ही वेबसाइट के लिंक आपने यूज नहीं करने। अगर आप किसी एक्सटर्नल लिंक को यूज करना चाहते हैं, किसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट का लिंक, आपके आर्टिकल में कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस हो रहा है जिसके ऊपर हाई अथॉरिटी वेबसाइट ने अपना आर्टिकल राइट किया, तो आपने उसका वहां से लिंक कॉपी करके यहाँ पे अपने आर्टिकल में ऐड कर देना है। इससे भी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होती है। सो ये हो गए 3 स्टेप्स कि आपने किस तरह से अपने आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली बनाना है। और अभी तक जो हमने एसईओ सीखी है ना, वो हमारी ऑन पेज एसईओ है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर रह के जो एसईओ की जाती है उसको ऑन पेज एसईओ कहते हैं। वेबसाइट के किसी भी पेज के ऊपर आप एसईओ को इंप्रूव करने के लिए कोई भी स्टेप परफॉर्म करते हैं, वो हमारा ऑन पेज एसईओ कहलाता है। लेकिन एसईओ सिर्फ यही नहीं है कि आपने वेबसाइट के ऊपर रह के अपनी एसईओ करनी है। एसईओ की हमारे पास दूसरी टाइप है ऑफ पेज एसईओ। वेबसाइट के बाहर रह के जो एसईओ की जाती है उसको ऑफ पेज एसईओ कहते हैं और ऑफ पेज एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी ब्लॉग की अथॉरिटी और आपकी ब्लॉग की रेपुटेशन ओनली इंक्रीज होती है अगर आप ऑफ पेज एसईओ करते हो और अच्छी ऑफ पेज एसईओ करते हो। जबकि ऑन पेज एसईओ से आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होती है, आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज होता है। और अपनी ब्लॉग की अथॉरिटी और रेपुटेशन इंक्रीज करवाने के लिए आपको ऑफ पेज एसईओ की तरफ आना पड़ता है। और ऑफ पेज एसईओ हमने अपनी ब्लॉग के बाहर रह के करनी होती है। सो पहले तो ये देखते हैं कि ऑफ पेज एसईओ में आता क्या क्या है। यहाँ पे देखें नंबर 1 हमारे पास बैकलिंक बिल्डिंग है और इसको ऑफ पेज एसईओ की बैकबोन भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है सोशल सिग्नल्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास है ऑनलाइन डायरेक्टरीज एंड साइटेशंस। नंबर 4 में इसमें आता है इन्फ्लुएंसर आउटरीच एंड नंबर 5 पे हमारे पास है फोरम्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। सो अब ये 5 पॉइंट्स हैं क्या, इनको डिटेल से हम समझते हैं। देखिए नंबर 1 हमारे पास है बैकलिंक बिल्डिंग। बैकलिंक्स आल्सो कॉल्ड इनबाउंड बैकलिंक्स are links from other websites pointing to your blog. Think of them as a votes of confidence. Backlinks ऐसे लिंक्स होते हैं जो आपके लिंक होते हैं और दूसरों की वेबसाइट के ऊपर लगे होते हैं। टेक्निकली आप कह लीजिए कि आपके लिंक्स दूसरों की वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश हुए होते हैं और ये हमने पब्लिश क्यों करवानी होती है, इसकी हमें क्यों जरूरत होती है पब्लिश करवाने की। देखें सर्च इंजन का ट्रस्ट हासिल करने के लिए, सर्च इंजन के ऊपर अपनी क्रेडिबिलिटी शो करवाने के लिए, सर्च इंजन को बताने के लिए कि हम भी काबिल एतमाद लोग हैं, हमें बैकलिंक्स की नीड होती है। बैकलिंक्स को आप अपने लिए वोट भी कह सकते हैं कि जितने ज्यादा आपके वोट ज्यादा होंगे, जितने अच्छे आपके वोट होंगे, जितने अच्छे लोगों ने आपको वोट दिया होगा। और ये मेरी एक बात याद रखिएगा कि जितने ज्यादा हाई क्वालिटी आपके बैकलिंक्स होंगे उतना ज्यादा सर्च इंजन को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन इंक्रीज होगी। इसके बाद अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। बैकलिंक्स की टाइप कौन सी है। नंबर 1 देखें नेचुरल बैकलिंक्स, नंबर 2 मैनुअल बैकलिंक्स एंड नंबर 3 सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स। अब नेचुरल बैकलिंक्स क्या होते हैं, मैनुअल बैकलिंक्स क्या होते हैं, सेल्फ क्रिएटेड बैकलिंक्स क्या होते हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नेचुरल बैकलिंक्स अर्न्ड व्हेन पीपल लिंक टू योर कंटेंट विदाउट यू आस्किंग। नेचुरल बैकलिंक्स आपको उस वक्त मिलते हैं जब आपसे पूछे बगैर लोग आपके आर्टिकल लिंक कॉपी करके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज करते हैं, पब्लिश करते हैं। और ये वो कब करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखें, दिस हैपन व्हेन योर कंटेंट इज सो वैल्यूएबल अदर्स वांट टू शेयर। जब आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज्यादा इंगेजिंग होता है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, आपने अपने कंटेंट में लोगों को डिटेल से गाइड किया होता है, तो तब लोग आपके कंटेंट को शेयर करते हैं अपनी मर्जी के साथ, और इसको कहते हैं नेचुरल बैकलिंक्स। नंबर 2 पे हमारे पास है मैनुअल बैकलिंक्स। मैनुअल बैकलिंक्स को आपने यूं अंडरस्टैंड करना है, मैनुअल बैकलिंक्स को आप गेस्ट ब्लॉगिंग भी कह सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग भी कह सकते हैं, लिंक बिल्डिंग भी कह सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे नेम्स मशहूर हैं। इसकी पहले थ्योरी रीड करते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। क्रिएटेड थ्रू आउटरीच सच एज आस्किंग फॉर ब्लॉगर्स टू लिंक टू योर कंटेंट।
देखिए वही बात है कि आपने आउटरीच करना है ब्लॉगर्स को, डिफरेंट वेब मास्टर्स को, डिफरेंट एडिटर्स को कि मेरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दे और आप मुझसे कितने पैसे लोगे। या तो वो आपसे पैसे लेगा या आपको लिंक एक्सचेंज करना पड़ेगा, या तो आपका आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर वो पब्लिश करेगा, आपने उसका आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना है। इसको कहते हैं लिंक एक्सचेंज। और कुछ वेब मास्टर्स ने फ्री भी अलाउ किया होता है कि आप आगे हमारी वेबसाइट के ऊपर अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो, लेकिन शर्त ये होती है कि आपका आर्टिकल हाई क्वालिटी होना चाहिए। तो जो आप मैनुअल लिंक बिल्डिंग करते हो, गेस्ट पोस्टिंग करते हो, गेस्ट ब्लॉगिंग करते हो, उन आर्टिकल में जो अपना लिंक ऐड करते हो उसको कहते हैं मैनुअल लिंक बिल्डिंग। ठीक है, सेकंड टाइप है हमारे पास बैकलिंक्स की। इसके बाद अब बात करते हैं टाइप नंबर 3। ये काम आपने करना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए इसका। सेल्फ क्रिएटिव बैकलिंक्स हमारे पास है लिंक्स यू एड योरसेल्फ सच एज इन फोरम्स, ब्लॉग कमेंट्स और डायरेक्टरीज। बी कॉशियस एज दीस समटाइम्स अपीयर स्पैमिंग। अब ऐसी बात नहीं है कि हमने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, हमने करना जरूर, लेकिन वैसे नहीं करना जैसे लोग करते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आया कि सर लोग कैसे करते हैं। लोग ऐसे करते हैं, किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में जाते हैं, वहां पे उसके कमेंट में अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करते हैं और अपना कमेंट पोस्ट कर देते हैं। इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में और कमेंट्स को पब्लिश करते जाते हैं। और इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपना कमेंट करते हैं। बहुत सारे फोरम्स होते हैं, वहां पे भी इसी तरह अपना कमेंट पेस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिंक के साथ। तो जब आप ये काम इस तरह से करते हैं ना, गूगल आपकी इस एक्टिविटी को स्पैम कंसीडर करता है और आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पे होता है स्पैम स्कोर, इसको कहते हैं स्पैम स्कोर। ये आपका 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। वैसे बेहतर तो ये है कि 0 पे रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सो अब ये हो गई हमारे पास बैकलिंक्स की टाइप। अब बात करते हैं कि आपने इन बैकलिंक्स को बिल्ड कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाउ टू अर्न क्वालिटी बैकलिंक्स। नंबर 1 देखें गेस्ट पोस्टिंग, नंबर 2 ब्रोकन लिंक बिल्डिंग एंड नंबर 3 क्रिएट लिंक वर्थी कंटेंट। ये 3 मेन सोर्सेज है जहां से आपने अपने बैकलिंक्स अर्न करने हैं। नंबर 1 हमारे पास है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आम है, काफी ज्यादा लोग इसको सिखा भी रहे हैं और काफी इसको कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता उनको मैं समझाने के लिए यहाँ पे बताता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग हमारे पास है राइट आर्टिकल्स फॉर अदर ब्लॉग्स इन योर निश एंड इंक्लूड अ लिंक बैक टू योर साइट। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, एक आपने ब्लॉगर से कॉन्टेक्ट करना होता है, किसी वेबसाइट के एडमिन से, उससे आपने कॉन्टेक्ट करके उससे डील करनी होती है कि आपने मेरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना है और आपने बदले में उसको या तो लिंक एक्सचेंज करना होता है या उसको पैसे देने होते हैं, पेमेंट करनी होती है। जब आपकी डील हो जाती है, आप उसको आर्टिकल सेंड करते हो, उस आर्टिकल में आप अपना लिंक ऐड कर देते हो, वो आपका आर्टिकल सिंपली अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देता है, वहां से आपको बैकलिंक मिल जाता है। इस तरह से आप गेस्ट पोस्टिंग यूज करके बैकलिंक्स गेन कर सकते हो। सेकंड नंबर पे हमारे पास है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। फाइंड ब्रोकन लिंक्स ऑन अदर वेबसाइट्स एंड सजेस्ट योर कंटेंट एज अ रिप्लेसमेंट। आपने अच्छी वेबसाइट्स के, हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के ब्रोकन पेजेस फाइंड करने हैं। वो आपने कैसे फाइंड करने हैं? फाइंड करने के लिए आप सेमलेस टूल को यूज कर सकते हो, Ahrefs को यूज कर सकते हो। ये दोनों ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको बता देंगे कि इस वेबसाइट के कितने पेजेस ब्रोकन है। जब आपको पता चल जाए कि ये इसके पेजेस ब्रोकन है, तो फिर आपने क्या करना है, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपने आर्टिकल राइट करना है और आपने एज अ रिप्लेसमेंट को आर्टिकल सेंड करना है कि ये आपके पेजेस ब्रोकन है और ये मेरा आर्टिकल, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना आर्टिकल दे रहा हूँ एज अ रिप्लेसमेंट, आप इसके ऊपर पब्लिश कर दीजिए। और उस आर्टिकल में आपने अपना लिंक ऐड कर देना, तो वो वेब मास्टर आपका आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देगा। और अगर आपको यही नहीं पता कि ब्रोकन पेजेस क्या होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। ब्रोकन पेजेस वो पेजेस होते हैं जिनके ऊपर से पब्लिश हुआ आर्टिकल रिमूव हो चुका होता है। वो रिमूव होने की कोई भी रीजन हो सकती है, लेकिन जिनसे आर्टिकल रिमूव हो जाता है उन पेजेस को कहते हैं ब्रोकन पेजेस या ब्रोकन लिंक्स। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है क्रिएट लिंक वर्थी कंटेंट। ये वही नेचुरल बैकलिंक्स वाली बात है कि आपने इतना अच्छा आर्टिकल राइट करना है, वैल्यूएबल कंटेंट राइट करना है, ताकि लोग खुद व खुद आपके आर्टिकल को शेयर करें, अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर करें और एज अ रेफरेंस आपके कंटेंट को यूज करें। और यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ कि आपने क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। एक आपका हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आपके हजारों लो क्वालिटी बैकलिंक से बेहतर है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आप गेन करो। हमारे यहाँ पे लोग यही गलती करते हैं कि वो 100 बैकलिंक्स लेते हैं, 1000 लेते हैं, लेकिन सारे के सारे लो क्वालिटी लेते हैं। वो उनको सस्ते मिलते हैं इसलिए वो उनको प्रेफर करते हैं, लेकिन एक आपका हाई क्वालिटी बैकलिंक आपके हजारों लो क्वालिटी बैकलिंक से बेहतर है। इसलिए आपने फोकस करना है क्वालिटी के ऊपर, नॉट क्वांटिटी के ऊपर। सो ऑफ पेज एसईओ में सेकंड नंबर पे हमारे पास है सोशल सिग्नल्स। अब ये सोशल सिग्नल्स डायरेक्टली हमारी रैंकिंग को अफेक्ट नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। सर्च इंजन की नजर होती है कि आपका कंटेंट कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने लाइक किया और कितने लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया, और इससे आपके कंटेंट को ज्यादा रीच मिलती है और आपका कंटेंट ज्यादा रैंक होता है। अब ये आपने करना कैसे, देखें स्टेप नंबर 1, आपने जो भी आर्टिकल पब्लिश करना है, जो भी आपने ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करनी है, उसको आपने शेयर करना है अपने फेसबुक के ऊपर, अपने लिंक्डइन के ऊपर, अपने ट्विटर के ऊपर या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अगर हो सके तो अगर आप फेसबुक के ऊपर शेयर कर रहे हैं तो फेसबुक के ऊपर कोई अच्छी सी वीडियो लगा दीजिए अपने आर्टिकल के रिलेटेड, या कोई अच्छी सी इमेज लगा दीजिए, ताकि आपका कंटेंट मोर अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव बन जाए और लोग उसके साथ ज्यादा इंगेज करें। इसके अलावा पिंटरेस्ट के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं अपने कंटेंट को। और नंबर 3 पे हमारे पास है ऑनलाइन डायरेक्टरीज एंड साइटेशंस। ऑनलाइन डायरेक्टरीज एंड साइटेशंस में आपने अपनी वेबसाइट को इंट्रोड्यूस करवाना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे क्रंचबेस हो गया, G2.com हो गया, डीमोस हो गया। इस तरह की जो कैटेगरीज है उनके ऊपर जाके आपने अपनी वेबसाइट को इंट्रोड्यूस करवाना है। और ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, एक फॉर्म होता है, उसको आपने फिल करना होता है। उसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी ईमेल होती है, आपका नेम होता है और आपकी वेबसाइट का लिंक होता है, आपकी वेबसाइट की कैटेगरी होती है। सिंपली आपने इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है और आप वहां पे पब्लिश हो जाते हो। इसके बाद ऑफ पेज एसईओ में नंबर 4 पे हमारे पास है इन्फ्लुएंसर आउटरीच। अपनी निश के अंदर देखिए इन्फ्लुएंसर्स कौन से हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, बज़सोमो हो गया और इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको बैकलिंक्स देते हैं। अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं तो आपको हजारों की तादाद में प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो पहले आपने उनकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके बाद आपने उनकी ईमेल्स फाइंड करनी है, ईमेल फाइंड करने के बाद उनको प्रपोजल सेंड करना है और प्रपोजल में आपने बताना है कि अगर वो आपका कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होगा। या आप उनका कंटेंट किसी और वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करोगे, या आप उनको किसी प्रोडक्ट की ऑफर करोगे, या आप उनको किसी सर्विस की ऑफर करोगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी इन्फ्लुएंसर को उसमें अपना बेनिफिट नजर आएगा फिर वो आपको सपोर्ट करेगा और आपका आर्टिकल पब्लिश करेगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 5 पे हमारे पास है फोरम्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे फोरम्स होते हैं, जैसे क्योरा हो गया, रेडिट हो गया और इन्हीं की तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें आपने पार्टिसिपेट करना होता है। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या होता है, लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, कुछ लोग सवालात पूछते हैं, कुछ लोग जवाब देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वहां पे जाकर लोगों के साथ इंगेज करना है, लोगों को आपने आंसर करने हैं और अगर हो सके तो आपने अपनी वेबसाइट का लिंक भी वहां पे मेंशन करना है। लेकिन वो तब जब नीड हो, हर बार या हर आंसर के साथ आपने अपना लिंक पेस्ट करके नहीं सेंड किया जाना। इससे क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपके मैसेज को स्पैम कंसीडर किया जाएगा। सो ये हमारे पास हो गए 5 इंपॉर्टेंट वे जिससे हम अपनी वेबसाइट को ग्रो करवा सकते हैं, रैंक करवा सकते हैं ऑफ पेज एसईओ के थ्रू। और आज के लिए इतना ही काफी है, मेरा गला भी थोड़ा खुश्क हो चुका है और मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ। इस कोर्स का फर्स्ट पार्ट हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगला हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे। पहले मैंने ये सोचा था कि इस कोर्स को एक ही पार्ट में कंप्लीट करूं, लेकिन ये आपके सामने काफी लॉन्ग हो गया और इसके बाद अभी इसका जो अगला पार्ट है वो शायद इससे भी बड़ा हो जाए, क्योंकि मेरा मिशन आपको कंप्लीट सिखाना है। अगर मैं कोई बात इसमें से स्किप कर देता हूं या मिस कर देता हूं तो आप वहीं पे रुक जाओगे, उससे आगे आप काम नहीं कर सकोगे और मैं इस चीज को खयानत समझता हूं, क्योंकि फिर आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। इतना लंबा आपने कोर्स देखा भी फिर उसका आपको कोई फायदा ना हो तो ये अच्छी बात नहीं है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट हम ये सीखेंगे कि आपने किस तरह से अपनी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है, क्योंकि अच्छा कंटेंट राइट करना और एसईओ करना सिर्फ यही सब कुछ नहीं होता। आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट राइट कर लो, जितनी मर्जी अच्छी एसईओ कर लो, जब तक आपकी ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक ही नहीं आएगी तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट होगी और आपकी एफर्ट्स भी वेस्ट होंगी। तो ब्लॉग के ऊपर आपने ट्रैफिक कैसे लेनी है, फिर आपने अपनी ब्लॉग से अर्निंग कैसे करनी है, ब्लॉग को आपने मोनेटाइज कैसे करवाना है और फिर आपने अपनी ब्लॉग के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है और डिफरेंट बहुत सारे मैं आपको अर्निंग मेथड बताऊंगा। सो नेक्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और हाँ, इस कोर्स को देखने के बाद आपने कमेंट लाजमी करना है कि आपको इसमें से किस बात की समझ नहीं आई, कोई आपका क्वेश्चन होगा या अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। और हाँ, एक दूसरे के कमेंट्स का आप जवाब दिया करो। अगर किसी ने एक बात पूछी है आपको उसका पता है तो उसको रिप्लाई करो। इसी तरह आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज किया करो, एक दूसरे की हेल्प किया करो। इंशाल्लाह मिलके हम सब ने ग्रो करना है। सो मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।